करके सोने से पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितना मिल जाता था उतना किया है। ओके, ठीक है। और तो ज्यादा नहीं किया है बट बहुत थोड़ा सा। ठीक है, अभी मतलब हम धीरे-धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हम लोगों को, आराम से करेंगे इसको। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दोबारा से आज की प्रेयर करते हैं, जो मैंने आपको दी थी, गणेश गायत्री। जी। आप बोलो 3 बारी गणेश गायत्री। ये वही है ना जो हम रोज करते हैं। ओम एक दंताय विद्महे। सर मैं साथ साथ तो बोल लूंगी, ऐसे अलग से मुझे ऐसा लगता है मैं गलत ना बोल दूं। नहीं नहीं, बोलो, आप बोलो। सर नहीं बोल पाऊंगी। चलो कोई नहीं, मैं बोलता हूँ, अब मेरे साथ साथ बोलो। ओम एक ओम दंताय एकदंताय विद्महे विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम एक ओम दंताय एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो तन्नो दन्तेः दन्ते प्रचोदयात्। ओम ओम एक एकदंताय दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी महाराज, हमें इस विद्या को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। हमें इस विद्या को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर इस पर ठीक है ना, बिकॉज चल नहीं रहा है लैपटॉप पे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, दिख कोई रहा है बात ना? नहीं। हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। नहीं मेरे को तो ठीक है, पता नहीं इस पे चल नहीं रहा है ठीक है, लैपटॉप पे ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जो हमने इनिशियल क्लास में देखा था, हमने देखा था कि हमने नंबर्स के बारे में जाना कि ये वाइब्रेशंस के ऊपर काम करते हैं और ये हमारी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं, हमारी रिलेशनशिप को, हमारे ट्रेड्स को, पर्सनालिटी को, करियर को और ओवरऑल लाइफ पाथ को। जी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करने के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट का काम ये होता है कि वो सारी चीजों को एनालाइज करेगा डेट ऑफ बर्थ में से और उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, पर्सनालिटी ट्रेट्स और लाइफ पर्पस को ब्रिग आउट करेगा ताकि वो आगे अपनी लाइफ के हिसाब से होल्ड कर पाए। तो हमने इतना बेसिक करा अभी तक और हमने थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में जाना। आज हम नंबर्स को थोड़ा सा और डिग करेंगे, हर नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। हम ये देखेंगे कि हर नंबर के क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव ट्रेट्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो सर एक चीज बिफोर वी स्टार्ट, जो हमने मूलांक और भाग्यांक पढ़ा था उसमें जो मूलांक है वो हम डेट ऑफ, जो डेट होती है स्पेसिफिक उसको बोलते हैं, राइट? DDS। और जो भाग्यांक होता है दैट इज द टोटल ऑफ DOB। तो इसमें हम हाँ DD लेते हैं ना हम इसमें, ऐसा तो नहीं ना हम रिमेनिंग लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। मैं कुछ ऐसे ही चेक कर रही थी इसलिए मुझे डाउट हुआ कि शायद ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट ही लेते हैं और नहीं, पूरा पूरा लेते नहीं लेते हैं। डन सर। ठीक है, तो आई शो यू माय स्क्रीन। हम पीपीटी से पढ़े या मैं वैसे आपको बताता जाऊं, आप नोट करते जाओ? जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, हम वैसे बात करते हैं, वैसे पढ़ाता हूं मैं आपको। हाँ। तो एक नंबर जो इसकी शेप है ना वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, तो ये सर वो मेरा ही है, एक्सेप्ट कर लो, वो उससे लैपटॉप से चल रहा है ना। ठीक। तो एक नंबर जो है वो एक आपको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ कर दिया सर। ठीक है, तो ये इसके अंदर ना थोड़ी सी अथॉरिटी भी है और ये थोड़ा स्टबन भी है। तो जितने ये जो है आसानी से मुड़ेगा नहीं, अगर इसको पता भी है ना कि ये गलत है तो भी अपनी ईगो में थोड़ा सा अटक जाता है ये और अपनी बात को मानता नहीं है कि मैंने गलती की है। ठीक है, उसको हमेशा कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए होता है, कोई ना कोई साथी चाहिए होता है जो उसको सपोर्ट करता रहे साथ के साथ, हाँ भाई तू ठीक कर रहा है।
ठीक है। अगर हम अब इसको जो लोग 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 और 28 को पैदा होते हैं, उनके अंदर ये ट्रेट्स देखे जाते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंस और सेल्फ मोटिवेशन होता है, मतलब ये बिल्कुल आजाद ख्याल के होते हैं, इनको आजाद रहना पसंद होता है, और ये खुद के लिए प्रेरणा होते हैं, मतलब अपनी प्रेरणा इनके अंदर से निकल के आती है और उस हिसाब से काम करते हैं ये। बट सर, क्या 1 नंबर वाले को ये चाहिए होता है कि उनके साथ कोई ना कोई रहे और उन्हें हमेशा मोटिवेट करता रहे? नहीं, ये ऐसा नहीं होता। नहीं होता ना? उनके अंदर खुद की इंडिपेंडेंस है। हाँ। नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना कि उनको कोई ना कोई चाहिए जो उनको एक वो करता रहे, मोटिवेट करता रहे। उनको करेक्ट मोटिवेट के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि यही बिल्कुल सही है। तो अच्छा। सही समय पर इनको एक थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए कुछ चाहिए होता है कि यार ठीक है, तूने ये काम कर दिया, लेकिन ये थोड़ा सा गलत किया। ठीक है। जब वो अपनी ईगो में है तब वो अपनी बात नहीं मानेगा, लेकिन लेटर और सूनर वो बात मान जाएगा। हाँ, करेक्ट। और इनके अंदर जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये हम्म। हमेशा ऐसी पोस्ट पे रहना पसंद करते हैं जो एक लीडर के लिए होती हैं। किसी भी कंपनी में टॉप बॉस हो गया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मैनेजमेंट हो गए, ये उस कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको वो चीजें पसंद आती है। राइट। और ये बनी उन्हीं चीजों के लिए है। ठीक है। हायर पोजीशन में रहना इनके लिए बहुत ही स्वाभाविक है, मतलब इनके लिए बहुत आसान होता है वहां तक पहुंचना और वहां मेंटेन करना। इनके एम्बिशियस जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं, और ये बहुत डिटरमाइंड एम्बिशियस वाले होते हैं, मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, और इनका जो विल पावर है ना बहुत स्ट्रांग होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए पूरी ताकत से मेहनत करते हैं। तो एम्बिशन इनकी मेन पहचान है। इनके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, और इनके अंदर थोड़ा सा अनवेवरिंग नेचर होता है, मतलब ये बड़ी जल्दी अपनी चीजों से पलटते नहीं है, मतलब एक बार जो इन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो करके छोड़ेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। गलत होने के बाद जब उनको पता चलेगा कि यार ये मैंने गलत डिसीजन लिया, तब वो उससे सीखेंगे। लेकिन पहले बहुत आसानी से डाइवर्ट नहीं होंगे। ये मतलब कभी बहुत आसानी से हार नहीं मानते। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा, आप नोट कर पा रहे हो? नहीं, यस यस। आप सिर्फ इसके बुलेट पॉइंट्स बनाते जाओ, बाकी इसकी पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, डन। या पीपीटी देखनी है तो आई शो यू, मुझे कोई नहीं सर, ये ठीक है, ये कम्युनिकेशन ठीक है, बट पीपीटी में पढ़ लूंगी बाद में, वो ज्यादा सही है। हाँ, ठीक है। इनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस और करेज बहुत कूट कूट के भरा हुआ होता है। yes. बहुत साहसी होते हैं ये लोग, और कोई भी रिस्क उठाने के लिए बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। इनकी जो आत्मविश्वास है बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत ही ये लोग प्रेरित नेचर के होते हैं। इनके अंदर एनर्जी जो है ना बहुत ही पॉजिटिव होती है, बहुत सकारात्मक ऊर्जा से ये काम करते हैं। अपनी एनर्जी को अपॉर्चुनिटीज में कैसे चेंज करना है, वो इनके पास एक कला है। अपनी एनर्जीज को अपॉर्चुनिटीज में, हाँ, अपनी एनर्जी को अपॉर्चुनिटीज में कैसे कन्वर्ट करना है। जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी उसके अंदर अपनी एनर्जी कैसे डालनी है, उसको कैसे उसका रिजल्ट लेना है, ये इनको बहुत अच्छे से इनको पता है। ओके। हाँ, इनका जो ऑरा है ओवरऑल, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें, फिजिकल भी, और एक ऑरा नेचर होती है। जब कोई लोग आपको देखते पसंद करते हैं कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, भले ही आपसे बात की या नहीं की, तो वो इनके अंदर थोड़ी सी क्वालिटी होती है कि इनकी जो अट्रैक्शन है ना वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती है। ये अपने सपनों को साकार करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने विजन और एक्शन के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं ये लोग। इनको कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ ज्यादा पसंद होती है। ठीक है, ये उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इनके लिए इनकी डिग्निटी और डिसिप्लिन प्रायोरिटी पे है। क्या है? प्रायोरिटी। नहीं, इससे पहले क्या बोला था? डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। इनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, और डिसीजन लेने में बहुत ही फास्ट होते हैं। इमीडिएट डिसीजन लेते हैं चीजों को बहुत जल्दी एनालाइज करके। दे आर शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट, ठीक है,
और नॉलेज, किसी भी नॉलेज को ग्रैस्प करना इनके लिए बहुत आसान होता है, उस चीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दे आर हार्ड वर्कर, इनसे आप कड़ी मेहनत किसी भी तरह से करा सकते हो, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते ये लोग। यस। इनकी जो लाइफ है कंपैरेटिवली अगर और नंबर के मुकाबले देखी जाए तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल फ्री होती है, मतलब इनको बहुत ज्यादा रुकावटें लाइफ में नहीं मिलती है। पर ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है। नहीं, आप कंपेयर अगर आप करो, अगर आप कंपेयर करो और लोगों से, तो इनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा वो नहीं होती है ऑब्स्टिकल वाली। और अगर ऑब्स्टिकल्स भी आती है ना तो इनके इनके नेगेटिव ट्रेट की वजह से आती है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। पर ये पॉइंट तो मेरे को कहीं से भी वो नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, आप नोट कर लो, क्योंकि मैंने अपने उसमें जितना भी एक्सपीरियंस किया है ना, एक नंबर वाले को, जैसे मैं दूर नहीं जाती, मैं अपने घर की बात करती हूँ। सॉरी, हम ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन इसलिए रखेंगे क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जिसको जानती हूँ उसके ट्रेड्स मैं इन ट्रेड से मैच कर सकूं ताकि मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आए। अच्छा, ये चीज तो बहुत अच्छी है। देखो, क्लैरिटी साथ के साथ आपको रहेगी ना तो ज्यादा अच्छा, बहुत जल्दी ग्रैस्प करोगे और उसके अंदर ग्रो भी करोगे। तो मुझे कोई अब प्रॉब्लम जैसे, हाँ प्लीज थोड़ा सा, मतलब मैं बीच में साथ साथ ना रिलेट करूंगी। तो जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, ऑब्स्टेकल फ्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ सिर्फ। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसा केस बिल्कुल नहीं है, ऑब्स्टेकल फ्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे केस में चीजें डिलेड रहती हैं। चलो देखते हैं आगे, देयर माइट बी अदर रीजंस। हम अभी सिर्फ इस नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ट्रेड्स है ना, ये नंबर के ट्रेड्स एक जनरल ट्रेड्स है। तो जब आपका लोशो ट्रेड बनता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो नंबर्स है, जब हम वो लिंकअप करते हैं ना, तो चीजें और निकल करके आती है। ओके, तो वो हम वहां से एक बार चेक करेंगे चीज को। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, हम इससे पक्का प्रॉपर अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। इनका जो नेचर है बहुत शाही स्वभाव का होता है, मतलब अच्छा खाना, अच्छा पहनना, रिच जैसे रॉयल एसेंस बेसिकली, रॉयल। हाँ हाँ, तो वो इनकी पर्सनैलिटी में नजर आता है वो चीज। दे आर ग्रेट थिंकर्स, दे आर ग्रेट प्लानर्स एंड दे आर डूअर्स। काम अगर किसी से कराना है तो आप करके दिखा सकते हो कि यार ये काम ऐसे करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार ऑर्डर कर दिया तो मैं ये काम करना है। एंड इसमें एक चीज और होती है, एक चीज और है क्या, कि अगर मान लो जैसे किसी को बता दिया या समझा दिया, तो अगर मान लो उस बंदे से नहीं हो रहा तो दे विल स्टैंड बाय दैट पर्सन कि हाँ उसको साथ साथ करवाएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वही इनकी इन क्वालिटी है कि वो दे आर डूअर्स, कि काम कैसे होना है वो उनको अच्छी तरह से पता है, काम कराना कैसे है ये भी उनको अच्छी तरह से पता है। तो अगर कोई काम नहीं कर पा रहा तो उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गॉट इट। एंड दे आर ट्रेंड सेटर्स, मतलब उनकी जो एक क्वालिटी है ना बिल्कुल अलग से दिखने वाली, वो मतलब दूसरे लोग उस चीज को देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे मान लो आपका वो कौन सा स्टार है जो बड़े अजीब से कपड़े पहनता है, रणवीर सिंह। वो एक ट्रेंड सेटर है, वो एक नंबर वाला है। उसका ट्रेंड अलग ही चलता है, मतलब लोग उसको देखकर इंस्पायर होते हैं। बट वो आई डोंट नो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मुझे नहीं पता। बट ये क्वालिटी सिर्फ एक नंबर में होती है या बाकियों में भी होती है, किसी और में भी होती है? औरों में भी होती है, औरों में भी होती है ना। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर एक डोमिनेंस क्वालिटी होती है, मतलब इनको लगता है कि मतलब मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। एक सेकेंड, डोमिनेंस है। हाँ, डोमिनेंस है। दूसरों की राय को बहुत आसानी से नहीं मानते, जैसा मैंने पहले स्टेप में बोला था। मतलब इसी नंबर के पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, वो डिपेंड कि उनकी नंबर की इंटेंसिटी कितनी है। जब हम लोशो डालेंगे ना इसको चार्ट को, तो वहां पर क्या है कि नंबर की रिपीटिशंस देखी जाती है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा बार रिपीट होगा ना तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आ रहा होगा।
सबसे ओके। आइडियल जो होता है वो 2 बार होता है। अगर कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी एक नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर 1 बार होता है तो उसके अंदर उस ट्रेट्स की कमी है। अगर 1 बार भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा कमी है। अगर 2 से ज़्यादा आ रहा है तो वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब जैसे मान लो एक नंबर के अंदर मैंने आपको बताया कि उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है। बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी अगर बार-बार 3 बार ही आ गई, 4 बार ही आ गई तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी दूसरे के लिए जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब वो दूसरे बंदे की भी सुनेगा ही नहीं। राइट? ये ज्यादा नेगेटिव हो गया है तो। ये नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ, ज्यादा नेगेटिव हो गया। हाँ, हाँ। तो उसने आपको कहा बेसिकली 2 बार एक नंबर आइडल माना जाता है। 2 बार कोई भी नंबर अगर 2 बार आ रहा है तो आइडल माना जाता है। उससे ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है थोड़ी-थोड़ी सी। एक सेकंड। अब ये इसी डोमिनेंस की वजह से जो है ना इस अपने टीम वर्क में हमेशा अथॉरिटेरियन बिहेवियर दिखाना शुरू कर देते हैं। ओके, ठीक है। इसी वजह से ये थोड़े सेल्फिशनेस में भी चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं। ओनली मी, सिर्फ मेरा। सिर्फ अपनी ज़रूरतों को और अपनी इच्छाओं को जो है हमेशा वो प्रायोरिटी देते हैं। मतलब रेपिटेशन ऑफ नंबर्स की वजह से वो उसमें ज्यादा उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आता है, इसलिए वो उसमें जाते हैं। हाँ, हाँ। ओके, ठीक है। मतलब दूसरों के जो हित हैं उनको ये हमेशा नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं फिर ये। तो वही जो इनकी क्वालिटी इंडिपेंडेंस वाली थी, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वाली थी, जब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो फिर वो सेल्फिशनेस में कन्वर्ट। सेल्फिशनेस, ओके। ठीक है। इसी तरह से ये कई बार फिर एरोगेंट भी हो जाते हैं। जब इनका इनका जब कॉन्फिडेंस जब बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है तो ये फिर थोड़े से एरोगेंसी में चले जाते हैं। ठीक है। दूसरों की राय को मानना इनके लिए बिल्कुल बेकार होता है। सिर्फ इनके लिए सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है। वही क्या इनके होती लिए है? जो है सेल्फ इम्पोर्टेंस, वही जो इनके लिए कोई चुनौती बन जाती है। ठीक है। और फिर ये काम को फटाफट से करना है तो उसको लेके फिर ये कई बार इम्पेशेंट भी हो जाते हैं कि फटाफट काम खत्म करो यार, क्या कर रहे हो तुम, लाओ मैं करता हूँ। वही जो बात अभी तुमने बोली थी जो तुम अक्सर करते हो, लेट मी डू, काम खत्म करना फटाफट। कहीं ना कहीं उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और क्या इसमें ये पॉइंट भी होता है कि बिकॉज दे वांट कि वो परफेक्शन से हो, इसलिए उनको लगता है कि नहीं वो खुद ही करे। हाँ, ये रीजन भी है ना? ये रीजन भी है। हाँ, मतलब कोई चीज अगर उनके प्लान के अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रही है ना तो उस चीज को लेकर थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू कर देते हैं कि यार इनको इतना सा भी नहीं पता। तो वो चीज उनको इरिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सर इस केस में जैसे मतलब जिस केस में नंबर का रेपिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में मैं अपना ही, क्योंकि मेरा ही एग्जाम्पल है तो मैं अपना ही ले लेती हूँ। एक नंबर का रेपिटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस केस में हम फिर इसके नेगेटिव ट्रेड्स को वो करने के लिए, लेसर डाउन करने के लिए, या उसके इम्पैक्ट को इतना ना हमारे पे आए उसको करने के लिए, हम जैसे ये होगा कि हमें जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें चाहिए कि कोई चीज परफेक्शन से हो, तो हमें वो चीज फिर लेट गो करनी पड़ेगी ना कि ठीक है चलो जैसे हो रहा है होने दो। हाँ, है ना? वो धीरे-धीरे अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। भाई आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना कि मेरी ये प्रॉब्लम क्यों है। हाँ, तो वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा या फिर उसकी कुछ रेमेडीज़ हैं जो हैं, मतलब एक नंबर को थोड़ा-सा कम करने के लिए हम उसकी रेमेडीज़ वगैरह करते हैं, कि अगर एक नंबर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो वो फिर उसकी रेमेडीज़ आ जाती हैं। ओके। ठीक है? तो उनकी जो पेशेंस है इस केस में उनकी जो पेशेंस है वो उनके गोल अचीवमेंट में दिक्कत क्रिएट करनी शुरू कर देती है। ओके, ठीक है। ठीक है? और इसी वजह से वो थोड़े से इनफ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। ओके। ठीक है? मतलब कोई भी अगर अल्टरनेटिव अगर व्यू पॉइंट अगर लेकर के आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में बड़ा हिचकिचाते हैं।
भाई ओके। एक काम को करने के दो तरीके हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ा ना कि हम्म। आपने सोचा वही सबसे बेस्ट है। वही सही है, करेक्ट। देयर आर चांसेस कि अगला बंदा जो आ रहा है उसके पास हम्म। ज्यादा बेटर ऑप्शन हो, बिल्कुल। जो आपका काम जल्दी भी कर दे और इजीनेस से भी कर दे। राइट। बट अगर वो इनफ्लेक्सिबल हो गए तो वो ना तो उसको पहली बात तो सुनेंगे ही नहीं, हम्म। सुन भी लेंगे तो फिर मानना नहीं है। हम्म। तो वो इनफ्लेक्सिबल के साथ में फिर वो सेल्फ सेंटर्डनेस में चले जाते हैं हम्म। कि अपने ही एम्बिशंस को, अपने ही गोल को टॉप प्रायोरिटी दे दी, हम्म। दूसरे गए बाढ़ भाड़ में। में। हम्म। लेकिन दूसरों की जरूरतों को बिल्कुल बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं उस केस में ये। और यही चीज फिर इनकी जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देती है। ओके। भाई प्रोफेशनल लाइफ में तो आएगा ही आएगा उसका इम्पैक्ट, हम्म। पर्सनल लाइफ में भी ये चीजें उनके रिलेशन में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो बच्चे हैं, तो हम्म। वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। हम्म। अच्छा, ठीक। एक चीज और, इसको सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर क्यों बोला जाता है? सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर इसलिए बोला जाता है कि जैसे मान लो आपके घर में आपका पिता है, ठीक है, उसी के बाद वो सारे जो है एक जनरेशन बनी है, मतलब आपकी मदर भी तभी आई है कि आपके फादर थे, फिर आपके बच्चे हुए, मतलब उनके बच्चे हुए, आप लोग आए। हम्म। तो एक सन को जो है ना पिता का रूप दिया, मतलब एक नंबर को पिता बोला जाता है और उसको सन बोला जाता है। तो सन जो है सभी प्लैनेट्स का फादर है, ना ही अच्छा। सिर्फ प्लैनेट्स का, वो आपकी हेल्थ के लिए भी कारगर है कि अगर आप धूप हम्म। प्रॉपर खाते हो तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। हम्म। अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो, आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां धूप आती ही नहीं है, तो हम्म। 110% आपकी हेल्थ जो है वो खराब रहेगी। डिग्रेड। तो इसीलिए इसको फादर ऑफ द प्लैनेट्स और फादर ऑफ ऑल नंबर्स कहा जाता है। ओके। इनके मैं रिलेशनशिप भी आपको बताऊंगा कि एक नंबर दो नंबर आपस में, इनके आपस में क्या रिलेशन है, फॉर ओके। इजी अंडरस्टैंडिंग, कि कल को आप जब भी हम्म। किसी की वर्कआउट करो तो आपको पता हो कि ये जो एक नंबर है इसके ट्रेट फादर वाले हैं, ये इसके साथ ऐसा बिहेव करेगा, अपने बच्चे के ओके। साथ, अपने वाइफ के साथ, या अपने गुरु के साथ। हम्म। इसके साथ कंपैटिबिलिटी इसकी ज्यादा है, वो वहीं से निकल के आएंगे जब हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे कि इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है। डन। ठीक है। नाउ हम्म। वी आर कमिंग टू नंबर 2। हम्म। अगर दो नंबर की अगर आप शेप देखो तो हम्म। ये ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी लेडी है जो घुटने मोड़ करके बैठी हुई है, हम्म। बैठ करके बैठी हुई है। इट इज लाइक अ पीकॉक। You can say it is like a peacock. You can say it is like a female sitting on the knees. हम्म। और एक चीज हो रहा है कि ये पीछे की तरफ देख रही है, पीछे इन द सेंस कि एक नंबर की तरफ। अगर एक नंबर लिखा है तो दो नंबर लिखा है, तो दो नंबर की तरफ देख रही है, दो नंबर की तरफ देख करके ऐसे घुटनों मोड़ के बैठी हुई है। हम्म। ठीक है। तो सर वो, सॉरी, ये आप, हाँ आपको कैसे वो पता लगता है कि वो पीछे की तरफ देख रही है? क्योंकि भाई, जैसे हम दो नंबर र की तरह बनाते हैं। भाई दो दो नंबर आप ऐसे बनाते हो ना, हाँ। ऐसे अच्छा। लिखा घुमाया फिर ऐसे कर दिया। हाँ। ठीक है। हाँ। तो वो जो है घुटने मोड़ के लेडी बैठी हुई है एक, और वो हम्म। पीछे एक नंबर की तरफ देख रही है, अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, अपने राजा की तरफ देख रही है। ठीक नहीं है। समझ आया तो मुझे। अगर हमारी टू की पोजीशन ऐसे है, ठीक है, तो हाँ, ये जो पोजीशन हो गई, ये हमारा, ये जो टू हो गया, ये हमारा हो गया उसका फेस फ्रंट। हो गया, ये फेस हो गया ना उसका। हाँ, ये फेस हो गया। हाँ, अच्छा। अच्छा। अच्छा, अगर हम वन यहाँ लिख रहे हैं और टू ऐसे लिख रहे हैं, तो ये इसको देख रही है इसलिए। जब हम गिनती लिखते हैं एक दो तीन, तो हाँ। एक हमने लिखा, दो कैसे बनाते हो, दो ऐसे घुमा हुआ होता है, हाँ। 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 हाँ, गॉट फेस इट। वही चाहिए। अब समझ आ गया। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ओके। इसके अंदर जो है इमोशंस है, इसको हमेशा अपना पार्टनर चाहिए होता है। अच्छा। भाई एक नंबर राजा है, दो नंबर उसकी हम्म। रानी हो गई, रानी को हम्म। हमेशा राजा चाहिए। यस। वो हमेशा फीमेल है तो दिल से काम करती है, हम्म। दिमाग उसके अंदर है, लेकिन दिमाग वो ज्यादा चलाती नहीं है, मतलब उसके अंदर इतनी अथॉरिटी नहीं है कि अपने राजा की बात को काट सके। ठीक है। ठीक है। अगर एक नंबर हम ये बोले हैं कि शिव है, तो दो नंबर शक्ति है उसकी। इन दोनों का अच्छा। जब प्राइम कॉम्बिनेशन होगा तो ही लाइफ साइकिल आगे चलती है, तो ही ओके। आगे बच्चे होते हैं, तो ही आगे आपकी फैमिली बनती है। हम्म। ठीक है, तो ही समाज आगे बढ़ता है। हम्म।
तो ये एक बेंडेड लेडी है जो हमेशा अपने जिसको सपोर्ट चाहिए होती है, जो इमोशन से काम करती है। तो जितने भी बच्चे मतलब जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉमन होता है, 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 या 29 को पैदा होते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। 2 तारीख के जितने बच्चे हैं, अगर आप देखोगे तो इनके अंदर इमोशंस ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे कंपैरेटिवली। तो दिमाग होता है इनके अंदर, लेकिन इनको ड्राइविंग फोर्स के लिए कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है। तो किसी ना किसी के साथ इमोशन से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये मतलब तो अपना हार्ट ज्यादा यूज करते हैं मोर देन ब्रेन, यही बोला ना आपने? यस यस। ठीक है। तो ये फेमिनाइन नंबर है। एक नंबर जो था वो मेल नंबर था, मैस्कुलिन था। 2 नंबर जो है फेमिनाइन नंबर है। ये जुड़ा है आपकी सोल के साथ, आपके हार्ट के साथ, आपकी स्पिरिट के साथ और आपके माइंड के साथ। इसका जो रिलेशन है ना चंद्रमा से बहुत गहरा है। मतलब 2 नंबर को चंद्रमा से डिनोट किया जाता है। मैंने आपको पहले लिखवाया था 2 नंबर चंद्रमा का नंबर। तो जैसे मून के अंदर क्वालिटीज होती हैं, वो लूनर करता है, मतलब 15 दिन डिग्रेड होगा, 15 दिन फिर बढ़ेगा। तो उसी तरह से उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो मेंटल स्टेट है ना, वो भी मून के साथ साथ चेंज होती है। जैसे जैसे मून कम होता रहता है, इनका मेंटल जो एक स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो थोड़ा सा लोअर होता रहता है, डिप्रेस में जाना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं रहता उन दिनों में। तो ये तो एक स्टडी भी है कि जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर, जो ज्वार भाटा है, तो वो मोस्टली फुल मून में सबसे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना एक मैग्नेटिक पावर है। अच्छा। तो उन दिनों में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे मून नॉर्मल स्टेज में आता है, उन दिनों में ज्वार भाटा कम हो जाता है। और आपकी जो बॉडी है दैट इज विद 70-72% ऑफ वाटर। तो वो वही मून आपकी बॉडी में भी इंपैक्ट कर रहा है। अच्छा। कि जब हम यूनिवर्सल लेवल पे बात करते हैं, तो जो चंद्रमा समुद्र के पानी को हिला रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वही चंद्रमा एक इंडिविजुअल जिसके अंदर 72% पानी है, उसको भी इंपैक्ट करता है। उसी तरह से इंपैक्ट करता है। गॉट इट। और ये जो स्टडी है, ये एक मेंटल हॉस्पिटल में भी हो रखी है। कि उन्होंने ये नोट किया है कि जब भी फुल मून या नो मून होता है, तो उन दिनों में स्पेशली वहां के डॉक्टर्स को या उनको छुट्टी नहीं दी जाती है, क्योंकि उन दिनों में ये जो मेंटल पेशेंट्स हैं ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ये ज्यादा जिस दिन पूर्णमासी और एकादशी ने, पूर्णमासी और अमावस होती है, हाँ, उस दिन नहीं दी जाती। उस दिन उनको छुट्टी अवॉइड की जाती है। ओके। ये तो इंटरेस्टिंग है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ, आप देखना, इसकी स्टडी है प्रॉपर। प्रॉपर एजाइलम में इसकी स्टडी हो रखी है। किसकी है सर? एजाइलम में, मतलब जो मेंटल की स्टडी। हाँ। अब अगर हम इसके पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें, 2 नंबर की, इनके जो सकारात्मक गुण हैं, वो जैसे मान लो दे आर वेरी हार्मोनियस एंड कोऑपरेटिव ऑफ नेचर। दूसरों के साथ हमेशा सहयोग बना के चलते हैं। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चलते हैं। ये लोग जो है ना, विवादों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते, बल्कि उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर हस्बैंड और वाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वाइफ हमेशा कोशिश करती है, या अगर वो अगर लड़का अगर 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला होगा, लड़की 1 नंबर वाली होगी, तो लड़का हमेशा कोशिश करेगा कि यार इस मेस को खत्म किया जाए किसी भी तरह से, चाहे शांत रह के या किसी भी तरह से। तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी 2 नंबर वाले की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इनके अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है कि दे आर डिप्लोमेटिक इन नेचर। मतलब चीजों को बहुत ही संवेदनशील तरीके से कैसे समझना है और उसको कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, ये इनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी है। दे आर वेरी डिप्लोमेटिक इन नेचर। ठीक है। अपनी मतलब कोई भी ऐसी कठिन से कठिन सिचुएशन है, उसको कैसे शालीनता से और समझदारी से बाहर आना है, वो इनके अंदर क्वालिटी, वो इनकी क्वालिटी है।
दे आर एम्पैथेटिक एंड सेंसिटिव। दे आर इनके अंदर इम्पैथी है, दे आर एम्पैथी, नहीं कट रही है आवाज। एम्पैथी एम्पैथी एम्पैथी, अच्छा। एम्पैथी एंड सेंसिटिविटी, दूसरों की भावनाओं को समझना, ये भी इनकी क्वालिटी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे एक लेडीज के बीच में चर्चा चल रही है, ठीक है, किसी एक लेडी ने अगर अपनी प्रॉब्लम बताई कि यार मेरा पति ये, मेरे बच्चे ये, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, तो कोई ना कोई एक लेडी ऐसी होगी जो उसकी बात सुन करके उसके आंसू निकल जाएंगे। तो वो उनके अंदर एक दूसरों के साथ जुड़ने की, दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी समझने की क्वालिटी है। भावनात्मक रूप से ये लोग आपस में जुड़ जाते हैं। इसी वजह से ये अच्छे लिसनर्स भी हैं। ठीक है, इनके अंदर पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बिल्डिंग की क्वालिटी है। संबंधों को कैसे समझना है, कैसे आपस में एक कोऑर्डिनेशन बना करके चलना है, कैसे दूसरे की बातों को प्रायोरिटी देनी है, ये इनके रिलेशंस को बहुत स्ट्रांग करता है। दैट मीन्स इनके अंदर वो क्वालिटी है कि रिश्तों को निभाने की, उनको पोषित करने की क्वालिटी है इनके अंदर, ये उसके लिए समर्पित होते हैं। दे आर सपोर्टिवनेस इन नेचर एंड दे आर हैविंग ए नर्चरिंग नेचर। दूसरों का पोषण करना, जैसे माँ है अपने बच्चे का कितने अच्छे से पोषण करती है, तो वो जो एक नर्चरिंग नेचर है वो 2 नंबर में बाय डिफॉल्ट आ जाती है। दूसरों की भलाई का ख्याल रखना, दूसरों की सहायता करना, दूसरों की देखभाल करना, एक अच्छे मित्र बन करके दूसरे का साथ देना, ये इनकी एक क्वालिटी है। बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। 2 नंबर को इंट्यूशन के साथ भी जोड़ा जाता है। जिनका 2 नंबर स्ट्रांग होता है उनकी इंट्यूशन लेवल बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब उनको चीजों का आभास बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है, कोई भी सिचुएशन ऐसी होने वाली है, तो उनको कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है। बस सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है कि वो उस बात को समझना शुरू कर दे, सुनना शुरू कर दे, मानना शुरू कर दे। 2 नंबर वाले, 2 नंबर वाले। एक गिलास देना। मतलब वो किसी भी सिचुएशन को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। यस, इन एडवांस। यस, और वो उसको समझना शुरू कर देगा, क्या मतलब है? समझना मतलब कि जैसे आपको कोई इंट्यूशन आ रहा है, आप घर से निकलने वाले हो, आपको लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है, फिर भी आप निकल गए। अब रास्ते में कोई भी मिसहैप हो गया, गाड़ी का टायर फट गया या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको एक इंट्यूशन आया था घर से निकलने से पहले, यार कुछ गड़बड़ होने वाली है, लेकिन फिर भी आप निकल गए। तो वही चीज है कि आप अगर उसको भापना शुरू कर दो कि यार मेरी इंट्यूशन कह रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो ये लोग उस चीज को मतलब वो नहीं करते, इंट्यूटिव होते हैं, लेकिन उसको मतलब वो नहीं करते हैं अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग। देखो मेरा कहने का मतलब उनके अंदर ये क्वालिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करते, ये उनके अंदर क्वालिटी है, लेकिन उसको फॉलो करना, ये इनके लिए इंस्ट्रक्शंस है। मतलब आपके मन के अंदर जो बात आई है बिल्कुल सही आई है, लेकिन अक्सर लोग उस चीज को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ऐसे थोड़ा होता है। अच्छा। मतलब स्पेसिफिक मैं ये नहीं कह रहा कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, एक मैं प्लस पॉइंट दे रहा हूं कि अगर ये क्वालिटी इनके अंदर है तो उसको मानना शुरू करें, तो वो क्वालिटी और बढ़ती चली जाएगी। ओके। उनके अंदर एक कोलैबोरेशन और टीम वर्क की भावना होती है। मतलब अगर आपकी टीम के अंदर अगर आपने 3 बंदों को एक काम दे दिया, एक को बोला कि तूने सिर्फ ये काम करना है, दूसरे को बोला ये काम करना है, तीसरे को बोलना ये काम करना है, तो 1 नंबर वाला होगा तो वो सिर्फ अपना अपना काम करता रहेगा, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, दूसरे का काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। आपने अगर तीनों को अगर एक टाइम पीरियड दे दिया कि आपको 2 घंटे दिए जा रहे हैं, तो ये 3 काम आप 3 जनों को दिए जा रहे हैं, 2 जनों को दिए जा रहे हैं, तो ये आपने खत्म करने।
तो एक नंबर वाला को खत्म करके चाहे उसने आधे घंटे में खत्म कर लिया, करके साइड में बैठ जाएगा, उसको 2 नंबर वाले से कोई मतलब नहीं है। अगर 2 नंबर वाले के साथ अगर ऐसा हुआ कि उसने काम पहले खत्म कर लिया, तो वो 1 नंबर वाले के पास चला जाएगा, भाई तेरे को कुछ हेल्प की जरूरत है तो बता, मैं हेल्प कर देता हूँ, मेरा तो काम खत्म हो गया। तो दे आर टीम वर्कर। सर एक बात बताओ, ये जो हम सारे ट्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो ये जो ट्रेट्स हैं हमारे, ये मतलब जरूरी तो नहीं ना सारी चीजें सब में हो, वो मिक्स कॉम्बिनेशन होता है ना? कॉम्बिनेशन होता है। मेन फीचर जैसे अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी बंदे की लाइफ में मूलांक और भाग्यांक की अगर इंटेंसिटी देखें, तो 50% इंटेंसिटी उस व्यक्ति के अंदर मूलांक की होगी, राइट। ठीक है, 20 to 25% भाग्यांक की साथ में ऐड ऑन हो जाएगी, ठीक है। बाकी की जो 25% बचती है, नेचर की बात कर रहा हूँ, नेचर, हाँ। नेचर में बाकी की जो 25% बचती है वो बाकी नंबर से मिक्सअप होती है कि आपका नेम नंबर क्या आ रहा है, आप किस घर में रह रहे हैं उसका नंबर क्या है, आपके मोबाइल का नंबर क्या है, ठीक है, आप किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ फिर टीम अप होती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ की बाकी नंबर जो लोशो ग्रिड में डले हैं वो उसके अकॉर्डिंग बात करके आती है। ये तो सब ये आप मुझे सिखाओगे ना कि फोन नंबर का, घर का? हाँ सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा ये। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे मैं रिलेट कर रही हूँ ना इस नंबर का, इस बंदे से, तो जब मैं कुछ ट्रेड्स देख रही हूँ ना, तो वो मैच नहीं हो रहे। 50% मैच हो रही होंगी, 50% नहीं मैच हो रही। हाँ करेक्ट। 40, अगर 60, 50 अगर आप ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सामने रखोगे ना, तो वो जो 50% अभी है वो 60% या 65% में भी चला जाएगा। ओके। कि ये वाली पॉजिटिविटी तो है ही है, लेकिन इस बंदे का तो ये वाली नेगेटिविटी भी है। हाँ करेक्ट। तो वो धीरे धीरे, जो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम टोटल ओवरऑल नंबर्स की बात करें, उसके पॉजिटिव ट्रेड्स, उसके नेगेटिव ट्रेड्स, तो दैट विल गिव यू अराउंड 50% रिजल्ट। ठीक है, गॉट इट। बाकी के जो 50% है बाकी नंबर से आएगा, उसमें लोशो ग्रिड से आएगा। डन सर। ठीक है, तो दे आर टीम वर्कर, बहुत अच्छे टीम वर्कर होते हैं। दे आर पेशेंट एंड फ्लेक्सिबल। जो एक नंबर के अंदर इम्पेशेंस वाली क्वालिटी थी, वो 2 नंबर में ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस 2 नंबर में बहुत ज्यादा पेशेंस है। उनके अंदर अपने आप को मोल्ड करने की क्वालिटी है, दूसरों के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, बहुत धैर्य से काम करते हैं ये लोग। उनके सामने कोई भी अगर चुनौती आती है, बहुत ही शांत और सरल मन से उसको एक्सेप्ट करते हैं। ओके। उनके अंदर एक्सेप्टेंस क्वालिटी है, कोई भी नई सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। यस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, आई एक्सेप्ट दिस। दे आर हैविंग ए बैलेंस एंड हार्मोनाइज्ड नेचर। संतुलित जीवन जीना उनके लिए बहुत अच्छा है, मतलब वो एक नंबर की तरह ये नहीं है कि हमेशा भागते रहे अपने काम के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत करें। वो बैलेंस्ड नेचर जीते हैं कि यार काम भी करना है, अपनी लाइफ भी जीनी है, बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करें, तो जो सेंसिटिविटी वाली मैं बात की थी, ये 4 औरतों में एक औरत बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है, तो वो दैट इज ओवर सेंसिटिव। कि यार दूसरे की प्रॉब्लम है, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रही हो, मैं क्यों रोना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली, मैंने एक्सेप्ट कर ली, तुम्हारे साथ मुझे एक सांत्वना है कि यार तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ, पर तुम्हारी बात सुन करके अगर मैंने रोना शुरू कर दिया फूट फूट के, इतने आंसू तुम्हारे नहीं निकल रहे जितने मेरे निकल रहे हैं। हाँ। तो दैट इज कॉल्ड ओवर सेंसिटिविटी। तो ये इनका नेगेटिव ट्रेट है। अगर 2 नंबर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आपकी लोशो ग्रिड के अंदर, आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर, तो ये नेगेटिव क्वालिटी आती है। जो पॉजिटिव थी, इस सेंसिटिविटी इंसान के अंदर होनी चाहिए, जो पॉजिटिविटी थी वो नेगेटिव हो गई है। इनके अंदर एक डिसक्वालिटी और क्या है कि दे आर इनडिसिसिवनेस, मतलब समझ गई, अपने डिसीजन को जल्दी नहीं ले पाते। हाँ। हाँ, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे।
कंफ्यूज माइंड से इंडिसाइसिव काम होते हैं। यार, ये भी सही है और ये भी सही है, मैं ये करूं या ये करूं, यार ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, पता नहीं यार ये ठीक है कि नहीं, ये ठीक है नहीं, इसमें ज्यादा ऑलवेज नुकसान ना हो जाए, कंफ्यूज्ड। हाँ। इसमें ज्यादा नुकसान ना हो जाए, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे अपने डिसीजन को लेने के लिए। हम्म। ठीक है। दे आर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इनकी नेचर डिपेंडेंट वाली है, लेकिन अगर 2 नंबर ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ज्यादा तंग करता है, तो ये बहुत ज्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मतलब इनको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यार मैं आज अगर ऑफिस के लिए अगर जा रही हूँ, रास्ते में मेरी अगर गाड़ी खराब हो जाए तो मैं अपने पति को ही फोन मारूंगी। ओ। इतनी इतनी मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं आसपास का जस्ट डायल से नंबर देख करके किसी को बुला लूं। हम्म। तो दैट मीन्स माई कॉन्फिडेंस इज ऑन माई हस्बैंड ओनली। तो उन्हीं के ऊपर ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है कि यार जो करेगा वो ये करेगा, हम्म। मैं किसी और को नहीं बोलूंगी या मैं खुद कुछ नहीं करूंगी। ठीक है। ओके। फिर जो क्वालिटी इनके अंदर थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को वो करते थे, दूर करते थे। हम्म। तो अब ये उससे बचना शुरू कर देते हैं, दे अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब जो एक डिप्लोमेटिक नेचर थी कि आपस में बैठ करके चीज को सुलझा लेते हैं, अब वो उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अवॉइड करना शुरू कर। गॉट इट। चीजों को दबाना, समस्याओं को दबाना, फिर इनकी हम्म। प्रायोरिटी में आ जाता है। भाई हस्बैंड वाइफ ओके। में अगर लड़ाई हुई है, चलो एक दिन शांत हुए, हम्म। आपस में बैठ के सुलझा लिया, दैट इज अ क्वालिटी ऑफ 2 नंबर। हम्म। बट अगर वही चीज शांत हो गए, मैं बात नहीं करूंगी तेरे से, हम्म। तो उसका फिर सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो दे ठीक है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स देन। डन। उनके अंदर जो है थोड़ी सी ना पैसिव एग्रेसिवनेस आ जाती है। कौन सी? दैट पैसिव एग्रेसिवनेस, पैसिव एग्रेसिवनेस। वही साइलेंट ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं ना। हाँ। मतलब जो उनके अंदर गुस्सा था, एग्रेशन था, जो मैंने भी बात बोली, जो उनके अंदर एग्रेशन था, हाँ। उसको टालना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई। हाँ। अपनी एग्रेसिवनेस को दे आर पासिंग इट ऑन। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल सीधा और स्पष्ट डिस्कशन करो, चीज को सुलझाओ। हम्म। ठीक है। हम्म। दे आर, यू कैन से, क्या बोलते हैं उसको, किस मतलब जो तुम्हारी डिस्क्वालिटी तुम बोलते हो ना कि यार दूसरों का काम नहीं हो रहा, दैट इज, हाँ, ओवरले अकोमोडेशन। मतलब दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अकोमोडेट हो जाते हैं काम को कराने के लिए। मतलब मतलब अपने आप को इतना एकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग नेचर है, ओवर अकोमोडेटिंग हो जाते हैं। ओके। मतलब दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों की समस्या को सुलझाने के लिए वो अपने को 50 समस्या ले लेंगे। सर इसी वजह से अगर किसी ने सपोज डेट ऑफ बर्थ चेंज करी है, हम्म, तो फिर भी यही सारे ट्रेड्स रहेंगे उसके? ये मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था लास्ट क्लास में भी कि कि जो मिक्सचर हो जाता है। मिक्सचर हो जाता है, मेन हाँ। इम्पैक्ट उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ का रहेगा, बट बाकी नंबर का इम्पैक्ट उसके अंदर आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। हम्म। ठीक है। ओके। हम्म। इनके अंदर फिर वो एक डिस्क्वालिटी और आ जाती है कि ओवर थिंकिंग की, और हर चीज को लेकर के परेशान होने की। हम्म। बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं किसी भी इश्यू को लेकर के, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के। ये इनके अंदर ये नेगेटिव क्वालिटी आ जाती है, हर चीज को ज्यादा विश्लेषण करना, उसके अंदर अच्छा, ज्यादा घुसना। अगर 2 नंबर अवॉइड करता है कोई भी चीज, मतलब अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है। दिमाग में तो चल रहा है ना, अवॉइड इन द सेंस दिमाग अच्छा। में तो उसको घूम रहा है ना वो चीज। हम्म। बट जिसके दिमाग में लेकिन घूमता है, वो तो जिसके दिमाग में घूम रहा है वो तो फिर जाके कोशिश करेगा ना कि मैं बात करूं या चीजें सॉल्व करूं। नहीं। नहीं करेगा। ये 2 नंबर वाला अगर ज्यादा इसका 2 नंबर अगर ज्यादा स्ट्रांग हो गया या अगर तंग कर रहा है 2 नंबर, तो हम्म। उसके दिमाग में चीज घूमती रहेगी, लेकिन उसको सॉर्ट आउट नहीं करेगा। जो क्वालिटी थी उसकी चीजों को डिप्लोमेटिक तरीके से सॉर्ट आउट करने की, वो नेगेटिव काम करेगी कि उसके दिमाग में तो चीज चलती रहेगी लेकिन सॉर्ट आउट करने नहीं जाएगा वो। हम्म। गॉट इट। ठीक है।
नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 3। 3 नंबर जो है बहुत ही घुमावदार है। एक सेकंड। हाँ। ठीक है। 3 नंबर जो है ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल घुमावदार नंबर है रोलिंग में। तो इसके अंदर जो है ना क्रिएटिविटी है और कर्व्स है। दिस मीन्स कि ये मैनिपुलेटर नेचर का है, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, ये इनकी क्वालिटी आ जाती है। फिर ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। ठीक है। अब एक नंबर मतलब 3 नंबर के अंदर 1+2 का कॉम्बिनेशन आ जाता है। ठीक है। तो 1 की क्वालिटी भी उसके अंदर आती है, 1 के नेगेटिव इंपैक्ट भी कई बार उसके अंदर आएंगे, 2 की क्वालिटीज भी आएंगी, 2 के नेगेटिव भी आएंगे उसके अंदर। ठीक है। तो ये जहां एक तरफ थोड़ा सा स्टबन नेचर का है, वहीं दूसरी तरफ इमोशनल भी है। ये 3 नंबर मैंने जैसा को बताया था गुरु का नंबर है। यस। गुरु बृहस्पति यानी आपका टीचर, आपका गुरु। हाँ। तो गुरु में दोनों क्वालिटी आपने देखी होंगी। आपका टीचर कभी कभी तो आपको बहुत गुस्सा करेगा काम को लेकर के, लेकिन कई बार बहुत प्यार से भी मनाता है। आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा। तो आपका जो टीचर है वो उनके अंदर दोनों क्वालिटी होती है, कि वो जरूरत पड़ने पर डंडा उठाता है और जरूरत पड़ने पे वो शांति से भी बात करता है। करेक्ट। आता भी है वो आपको कि बच्चे तूने ये काम गलत किया है, इसको ठीक कर ले। ठीक है। तो 3 नंबर जो है दोनों को ड्राइव करेगा, वो एक को भी ड्राइव करेगा, वो 2 नंबर को भी ड्राइव करेगा। तो जितने बच्चे 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 या 30 तारीख को पैदा होते हैं, उनके अंदर विजडम क्वालिटी होती है। क्योंकि उनको अथॉरिटी भी चाहिए, उनको पता है, पता इन द सेंस कि उनको पता है कि ज्ञान क्या है, मेरे शास्त्र, क्योंकि पढ़ा लिखा है ना, गुरु है, कि मेरे शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो शास्त्रों से जो इमोशनल फैक्टर मुझे मिल रहा है वो उसके पास है, उसके पास नॉलेज है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ट्विस्ट करना जानता है, नॉलेज की वजह से भी, 2 नंबर की डिप्लोमेटिक क्वालिटी की वजह से भी, और 1 नंबर की पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से भी वो ट्विस्ट करना जानता है अपने आप। तो ये एक 3 नंबर जो है वो देवताओं का गुरु है। राइट। तो अगर मेन पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है और दे आर फुल ऑफ एक्सप्रेशंस। नई सोच, नई चीजें लेकर के आना, अपनी चीजों को अभिव्यक्त करना, अपने अंदर से उन चीजों को निकालना, ये क्वालिटी है। दे आर वेरी गुड इन राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कोई भी ऐसी कलाएं, मतलब बेसिकली आर्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें, ये उसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। क्या ये एजुकेशन सेक्टर में भी जाते हैं? एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं, सबसे ज्यादा जाते हैं। मतलब अगर मान लो ये एज अ प्रोफेशनल उसमें नहीं हो, लेकिन उनकी जो इनर ड्राइव है वो ये कहती है कि हमें एजुकेशन उसमें भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ है? कहीं ना कहीं जरूर उनकी एजुकेशन से जुड़ी होगी, चाहे तो वो अपने अड़ोस पड़ोस किसी बच्चे की स्टडीज में हेल्प कर रहे होंगे। ओके। चाहे वो 100 रुपए रोज के देते हो उसको, या मतलब महीने के 2,000 रुपए देते हो, चले तुम फीस भर ले, ये कर ले, वो कर ले, बट एजुकेशन को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना एक तरह से। ओके। भले उनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन चीजों को समझना, चीजों को पढ़ना उनको अच्छा लगता होगा। बट क्या ये पढ़ाते भी हैं? ऐसा भी है? पढ़ाते भी हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि पढ़ाते हैं, वो क्वालिटी इनके अंदर है। इनको अगर मौका मिले तो ये पढ़ाएंगे। ओके। या दूसरों को ज्ञान किसी भी तरीके से, चाहे वो ऑनलाइन मोड से, चाहे वो इंस्टा पे, चाहे वो फेसबुक पे, ज्ञान, अपने अंदर जो ज्ञान है उसको शेयर करना इन एनी मोड, दे आर इनटू दैट। ओके। ठीक है। दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुजियास्टिक।
बहुत ही इनके अंदर उत्साह होता है, बहुत ही आशा होती है इनके अंदर, बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच होती है हर चीज को लेकर के चलने की, हर स्थिति में अच्छा दिखना है सिर्फ अपीयरेंस की वजह से नहीं, ओवरऑल स्टैंड आउट, मतलब एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल स्टैंड आउट हर चीज में। हाँ, तो वो इनके अंदर क्वालिटी है। They always think out of the box. और यही जो इनकी क्वालिटी है, ये दूसरों को भी प्रेरित करती है कि मुझे इसके जैसा बनना है। भाई, जब आप किसी अच्छे स्पिरिचुअल गुरु को देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये बंदा कितना अच्छा बोल रहा है, मुझे भी इसके जैसा बोलना चाहिए, मुझे भी इसके जैसा चीजें समझनी चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए यार गीता क्या कहती है, कैसे कहती है, जिस तरह से ये बोल रहा है वो मेरे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। मतलब दूसरे को देख करके आपको लगता है कि यार मुझे इसके जैसा बनना है। इनके अंदर कम्युनिकेशन क्वालिटी है और दे आर हैविंग ए चार्म इन देयर पर्सनैलिटी। बहुत अच्छे से अपनी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं, अपनी एजुकेशन का, अपनी इनर क्वालिटीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं, दूसरे को बहुत अच्छे से समझाते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो गई, चाहे वो किसी और तरीके से बात हो गई, अपनी बात को प्रेजेंट करने में बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है इनका। इनकी जो वर्ड्स है ना, उनके अंदर एक मैजिक होता है, लोग सुनना पसंद करते हैं उसको। मतलब अपनी कम्युनिकेशन में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत एक्टिव है। कहानी सुना करके दूसरों को अपने साथ जोड़ना, जितने कथावाचक हैं जैसे जो भगवत कथा करते हैं या और कथा करते हैं, तो इनकी ये क्वालिटी है कि श्लोक को बोल करके उसको किसी स्टोरी के साथ जोड़ करके दूसरे के मन में अपनी बात को डालना, दैट इज देयर क्वालिटी। ठीक है, दे आर वर्सेटाइल और एडेप्टिव। सर एक सेकंड। Done, sir. So they are versatile and adaptive means क्या हुआ कि नई सिचुएशंस को आसानी से उसमें ढल जाना, दे हैव दैट क्वालिटी। किसी भी तरह के काम हो, उनके अंदर जाकर के उनको डीपली स्टडी करके उनको करना, ये इनकी क्वालिटी है। दे आर हैविंग ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। भाई, क्योंकि अब जैसे मान लो कथावाचक ही है, कथावाचक कोई भी है, जब वो बैठा है स्टेज के ऊपर, वो कथा सुना रहा है, तो अक्सर ऐसा होता है कि भक्त बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है, तो उनमें इतना साहस होता है, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि उस व्यक्ति की बात को कैसे मैं समझा सकता हूं या कैसे उस बात को मैं मजाक में भी उड़ा सकता हूं। मजाक में उड़ाने का मतलब यह है कि उस चीज को मोल्ड करना कि यार तेरा जो प्रश्न है वो इस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, तो बेकार की बात कर रहा है, लेकिन मैं तेरे मुंह पे नहीं बोल रहा, तो बेकार की बात कर रहा है। तो मैं घुमा करके बोल दूंगा कि आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा मत करें। तो दे आर हैविंग दैट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कई बार वो चीज मजाक में उड़ा देते हैं, कई बार किसी कहानी के साथ जोड़ देते हैं, कई बार वो किसी जोक के साथ जोड़ देते हैं। तो दे हैव दैट क्वालिटी। क्योंकि उनके अंदर ही ज्ञान इतना है, वो चीजें उनके अंदर से निकल के आ रही है, वो ज्ञान उनके अंदर से निकल के आ रहा है। सही समय पर सही चीज का आना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। भाई, आपने अपनी न्यूमरोलॉजी तो सीख ली, आपने ये तो देख लिया कि यार 2 नंबर के ये ट्रेट होते हैं। अब आपके सामने कोई बंदा आकर के बैठ गया, उसने पूछा यार मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, अब आपको रिकॉल ही नहीं हो कि यार 2 नंबर के ट्रेट क्या थे, आप क्या करोगे? कॉपी खोलोगे, अच्छा सर ने ये लिखवाया था,
हाँ तू ऐसा है, तू ऐसा, तू ऐसा है, तो वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता ना। बिल्कुल। तो ये 3 नंबर की क्वालिटी है कि जो उन्होंने कहा है वो सही समय पे निकल भी आता है अंदर से। हम्म। दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव इन नेचर एंड दे आर वेरी जॉयफुल। चीजों हम्म। का आनंद उठाना, चाहे हम्म। वो एजुकेशन है, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो समाज है, हम्म। उन चीजों का आनंद उठाना। आनंद ऐसा नहीं कि उनको भोगना, अंदर से उन चीजों को फील करना, हम्म। कि उनके जीवन के प्रति जैसे बोलते हैं ना एक उत्साह, हम्म। वो चीज है उनके अंदर। छोटी छोटी चीजों में वो लोग खुशियां ढूंढ लेते हैं हम्म। कि आज जो है मुझे 10,000 रुपए की इनकम हो गई, उसके अंदर खुश है। आज मुझे 2 लाख की इनकम हुई, उसके अंदर भी खुश है। वो जिस दिन 10,000 की उसमें परेशान नहीं होते वो हम्म। उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं कि चलो यार आज प्रभु ने इतना तो दिया, हम्म। खाली तो नहीं गया ना कम से हम्म। कम। तो वो उसमें भी खुशी ढूंढ लेते हैं। ये उनका पॉजिटिव नेचर है। हम्म। दे आर हैविंग सेल्फ एक्सप्रेशन एंड ऑथेंटिसिटी। अपनी बात जो है बहुत अच्छे से मैंने बताया कि एक्सप्रेस भी करते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बताते हैं कि हम्म। भगवत गीता का ये श्लोक ये कहता है, इसका मतलब ये है। तो बहुत हम्म। ऑथेंटिसिटी से उन्होंने प्रेजेंट किया। हम्म। दे आर हैविंग ए गुड सोशल एंड नेटवर्किंग स्किल्स। हम्म। लोगों के साथ जुड़ना वो भी एक उनकी क्वालिटी है। हम्म। मिलती जुलती क्वालिटीज है सारी आपस में, जी। बट देर इज ए थिन लाइन डिफरेंस। हम्म। ठीक है। वही कम्युनिकेशन साथ में जुड़ जाता है लोगों से, मतलब लोगों से जुड़ना है तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। अपनी बातों में, अपनी आवाज में वो रोब होना चाहिए कि लोग आपको सुने। हम अमिताभ बच्चन है, जब वो एक डायलॉग बोलता है तो तालियां बजती हैं। वही विनोद खन्ना एक डायलॉग बोलता था तो सब ऐसे सुनते रहते थे, बोला ही तो ठीक है। तो वो जो उसकी आवाज है, वो जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है अमिताभ बच्चन की, वही उसकी सोशल और नेटवर्किंग क्वालिटी भी बन रही है। हम्म। समाज के साथ जुड़ पा रहा है वो उस आवाज की वजह से। भाई हम्म। जहां ये जो रेडियो वाला वो था, क्या जो बहुत पहले चलता था गवर्नमेंट वाला, मतलब गवर्नमेंट रेडियो जो वो, कि जो पहले होते थे, हाँ हाँ, वहां भी एयर अमिताभ बच्चन एयर को कर इंडिया दिया गया। वाला जो चलता था। एयर इंडिया, हाँ। हम्म। एयर इंडिया ने अमिताभ बच्चन को फेल कर दिया था कि आपकी आवाज जो है वो ऐसी नहीं है। अब हम्म। उसी आवाज के जरिए कितनी दुनिया से जुड़ा हुआ है। हम्म। तो वही उसके सोशल नेटवर्क भी बन गया। हम्म। ठीक है। दे आर हैविंग ए वेरी गुड कॉन्फिडेंस इन देयर सेल्फ एंड दे आर हम्म। वेरी गुड हैव दे आर हैविंग ए वेरी गुड सेल्फ बिलीफ। अपने ऊपर पूरा विश्वास है उनको। हम्म। उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा उनकी प्रेरणा बन जाती है। हम्म। उनको खुद के ऊपर पूरा विश्वास है। कैसे चीजों को किया जाए, कैसे कॉन्फिडेंशियली उसको किया जाए, हम्म। ये इनकी क्वालिटी है। हमेशा तैयार हैं ये जोखिम उठाने के लिए। रिस्क टेकर्स होते हैं। रिस्क टेकर हैं, कभी भी अपने जुनून को पाने के लिए पीछे नहीं हटते। हम्म। भाई अब वो एक टीचर है जो अनाथ बच्चों को पढ़ाता है, सुपर 16 जिसको बोलते हैं। बिग पैशन था ना उसको, 16 बच्चे ऐसे उठाता है जिनको IAS टॉपर बनाता है वो। अच्छा वो, हाँ हाँ हाँ, सुपर 30 था सर। सुपर 30, हाँ। हाँ। सुपर 30। हाँ। तो ऐसे समाज से बच्चों को उठाता है, वो उसका कॉन्फिडेंस था, उसको पता था यार मैं ये कर सकता हूँ। हम्म। कितनी प्रॉब्लम्स आई उसको, लेकिन फिर भी अगले ने किया ना। और हम्म। आज जो उसका नाम पूरी दुनिया उसको जानती है। करेक्ट। तो ये इनकी क्वालिटी थी कि ठीक है। रिस्क भी उठा सकते हैं और अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है इनको हम्म। कि यस आई कैन डू इट। हम्म। अब यही अगर इनकी नेगेटिविटी में अगर चले जाएं हम्म।
तो ये अपने ज्ञान में इतना खो जाते हैं, मतलब अगर 3 नंबर की अगर क्वालिटीज अगर नेगेटिव हो रही है या अगर 3 नंबर की क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, तो ये इतना खो जाते हैं कि जहां पर एक गुरु सहज भाव में रहता है, जिसको दुनिया की चकाचौंध देख करके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहीं दूसरी तरफ अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो वो चकाचौंध उनको अट्रैक्ट करती है। अब गुरु तो मैं बन गया, मैंने एजुकेशन तो ले ली, क्वालिटी भी ले ली, पर मेरे अंदर लालच क्या है कि यार मेरी क्लास के अंदर सिर्फ एक बच्चा ना बैठा हो, 50 बच्चे तो कम से कम होने चाहिए। मैं सिर्फ 21,000 फीस ना लूं, कम से कम 50,000 रुपए की फीस तो होनी चाहिए हर बच्चे से। मैं ये नहीं देखूंगा कि दिशिका की सिचुएशन ऐसी है कि वो मुझे 50,000 रुपए दे सकती है या नहीं, मुझे तो 50,000 रुपए चाहिए। अगर मुझे ये पता हो कि दिशिका की जो है फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो 50,000 रुपए दे पाए, तो मैं, अगर मेरे अंदर जो क्वालिटी है कि मैं एक्सेप्ट करूँ, चलो दिशिका कोई बात नहीं, आप अगर इंस्टॉलमेंट में भी देना चाहो, चाहे 1 साल में दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई एक्सेप्ट। या आप इतने 50,000 रुपए मत दो, आप 5,000 रुपए दे दो नॉमिनल, वो भी मुझे एक्सेप्ट है। तो वो एक गुरु की पॉजिटिव क्वालिटी है। वही ये इसकी नेगेटिव क्वालिटी हो गई कि नॉलेज तो मेरे अंदर है, ज्ञान तो मेरे अंदर है, लेकिन मैं दूंगा तभी जब मुझे इतने पैसे मिलेंगे। ओके, ठीक है। और ज्ञान को पाने के लिए ये एक चीज की तरफ फोकस नहीं करते। जैसे मान लो आप आज न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, अगर आपका 3 नंबर अगर नेगेटिव चला जाता है, तो आप बोलोगे यार हाँ सॉरी, 3 नंबर नेगेटिव तब जाएगा ना जब वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। यही हमने बात किया था ना। सिर्फ यही वजह नहीं है, 3 नंबर अगर नहीं भी आपकी क्वालिटी आपकी उसके अंदर, तो भी नेगेटिव माना जाए। तो मतलब अगर किसी के भी मूलांक या भाग्यांक में 3 नंबर नहीं है, तो उसमें भी ये ट्रेड्स हो सकते हैं। अगर उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में भी अगर कहीं पर भी 3 नहीं आ रहा होगा ना, तो हो सकते हैं, तो ये ट्रेड्स आ सकते हैं, तो ये ट्रेड्स आ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो उनका जो फोकस है वो एक एजुकेशन में नहीं रहेगा। आप आज न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो, अगर आपका 3 नंबर अगर नेगेटिव है, तो आप बोलोगे न्यूमरोलॉजी में सीख रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ ना मैं एस्ट्रोलॉजी भी स्टार्ट कर लेता हूँ इस वाले टीचर से। वहीं दूसरी तरफ सोचोगे यार एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ ना मैं ना वो वास्तु भी सीख लेती हूँ। तो एक चीज को सीखने की बजाय, एक चीज में मास्टरी करने की बजाय आप 6 किताबें खोल करके बैठ जाओगे, लेकिन एक भी चीज कंप्लीट नहीं कर पाओगे, एक भी चीज ग्रैस्प नहीं कर पाओगे, आपके अंदर नहीं जा पाएगी वो। यहाँ तो आ गई लेकिन यहाँ नहीं बैठी। ठीक है, वो इनका लैक ऑफ फोकसनेस आप कह सकते हो उस चीज को। ओके, कि एक चीज में फोकस ना बना के वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा पढ़ने बैठा, उसको समझ ही नहीं आ रहा यार आज कल मेरा इंग्लिश का पेपर है, मेरे ट्यूशन में तो ये कराया था, मेरे स्कूल में तो ये उन्होंने बोला था ये वाला इंपॉर्टेंट है, मेरी जो वो कुंजी है जो जिसको की बुक बोलते हैं, वो कैरी किया, पिछले ट्रेंड ये वाले थे। तो 2 घंटे यही सोचता रहेगा मैं किस किताब से शुरू करूं, अपने ट्यूशन वाले सर की बात मानूं, अपने स्कूल वाले सर की बात मानूं, या जो ये एक गाइड है जो पिछले 10 साल की गाइड है उसको मानूं। उसमें कंफ्यूज हो जाएगा वो। ठीक है। फिर ये नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या है कि ये सुपरफिशियल हो जाते हैं कि बाहरी छवि से मैं दिख तो रहा हूं गुरु जैसा, कि मैंने माला भी पहन ली, मैंने त्रिपुंड भी लगा लिया, मैंने टिक्का भी लगा लिया, ठीक है, मैं लोगों को ज्ञान भी दे रहा हूँ, लेकिन अंदर से मेरे जो कर्म है वो नेगेटिव है। मैं किसी फीमेल के पास भी जा रहा हूँ, अपनी वाइफ को भी धोखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो नेगेटिविटी ट्रेट है, मतलब एक सुपरफिशियलिटी आ गई कि सामने में कुछ और दिख रहा हूँ, दूसरों को मैं बोल रहा हूँ कि यार ये काम नहीं करना चाहिए, खुद कर रहा हूँ। ओके, तो मतलब ये हो गया ना, गुरु हैं जो जैसे हम बोलते हैं पहनावा। हाँ सर, आवाज कट रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ वो सो कॉल्ड गुरु जो आजकल अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा,
हाँ, मैं भी वही सोच रही थी अभी ना दिमाग में। तो बेसिकली वो क्या ना, पहनावा कुछ और दिखावा कुछ और, समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं ना। राइट राइट। ठीक है। हम्म। एक चीज और है इनके अंदर, एक ओवर इंडल्जेंसनेस है। ओके। मतलब आप कह सकते हो कि इनके अंदर क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिसिप्लिन, हम्म। सेल्फ डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। ये अपना जो समय है हम्म। वो मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं, ओके। या खाने पीने में ज्यादा खर्च करना शुरू कर देते हैं। अपना समय और अपना पैसा, ये उन चीजों में ज्यादा लिप्त हो जाते हैं। हम्म। ठीक है। दे आर हैविंग ए मतलब स्कैटर्ड एनर्जी। एंटरटेनमेंट और फूड पे। हाँ, एंटरटेनमेंट और फूड पे भाई, वही वाले गुरु, बेसिकली एग्जाम्पल। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। गॉट इट। हाँ। उनकी जो एनर्जी है वो बहुत स्कैटर्ड हो जाती है, कि हम्म। एक ऊर्जा एक जगह ना जाकर के वो 10 जगह मूव करना शुरू कर देती है। सिर्फ न्यूमरोलॉजी में ना जाकर के ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हम्म। उनकी एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो रही है, वो फैल रही है। ओके। कोई भी शुरू करते हैं उससे पहले ही वो चेंज हो जाएंगे, वो कि यार ये तो पढ़ ही रहा हूं मैं, ये भी पढ़ लूं, वही एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल। हाँ। तो किसी भी चीज को पूरा करने के लिए जो है वो फेल हो जाते हैं, बट सर किसी ये भी एक ट्रेड तो फील्ड में। किसी और में भी हो सकता है, मतलब जरूर। हाँ, हो सकता है। वही लैक ऑफ नंबर 3 वाली बात आ गई ना। ये ट्रेड आपको 4 नंबर में भी मिलेगा। है ना। हाँ, आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे आएंगे सब में। हम्म। ठीक है। नंबर 8 में भी हाँ होता है ये। हाँ है ना। हाँ। दे आर हैविंग ए इम्पल्सिव नेचर। अगर हम्म। नेगेटिव होगा तो वो इम्पल्सिव भी हो जाएंगे, हम्म। बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना। ठीक है। बिना ये जाने कि इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इमीडिएट हम्म। डिसीजन लेंगे और काम खत्म करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी नंबर के ट्रेड्स को उस व्यक्ति विशेष से जोड़ना, हम्म। बाकी चीजों को समअप करके। सिर्फ हम्म। मूलांक आपको ये नहीं कहेगा कि ये इंपल्सिव है, आपका भाग्यांक भी बोलेगा, आपका आपकी मोबाइल नंबर भी बोलेगा, और चीजें भी बोलेंगी, आपका लोशु भी बोलेगा। तो सब चीजों को मिलकर के ये रिजल्ट आएगा, हम्म। सिर्फ 3 नंबर से नहीं आएगा। हम्म। ठीक है। दे आर इनकंसिस्टेंट इन कमिटमेंट्स। अच्छा। जो एक गुरु की क्वालिटी थी कि वो अपनी बातों को कमिटमेंट से करता था, अपने बच्चे को जो बोल दिया मैं तुम्हें ये पढ़ाऊंगा, हम्म। ठीक है, वहीं अगर गुरु खराब हो गया तो उनकी कमिटमेंट फेल हो जाएंगी। आपसे पैसे तो वो 2 लाख रुपए ले लेगा, 2 लाख रुपए के अंदर आपको टॉपिक दे देगा कि मैं आपको ये 10 टॉपिक कराऊंगा, हम्म। लेकिन 10 में से 5 करा करके छोड़ देगा। हम्म। चलो जी, हो गया खत्म। हम्म। गॉट इट। तो जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 10 टॉपिक कराने की, वो नहीं कराएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। दे आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक। हम्म। जो सिचुएशंस आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको बहुत ही असहज तरीके से एक्सेप्ट करेगा। उनको स्टडी नहीं करेगा, उनके ऊपर रिसर्च रिसर्च नहीं करेगा। जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आने वाली हैं उनको हम्म। हमेशा नेगेटिव ही मान के चलेगा। मतलब जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू करना है, तो एक बंदा तो ये है कि यार ये मुझे बिजनेस शुरू करना है, इसके अंदर ये 10 पॉजिटिव वो है कि ये, इसके अंदर मुझे अपना सोशल नेटवर्क बनाना पड़ेगा, इतना पैसा चाहिए होगा, इसके अंदर मुझे ये जगह चाहिए होगी, इसके अंदर मुझे इस इन इन व्यक्तियों की सपोर्ट चाहिए होगी, इसके लिए मुझे पुलिस को देखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव वर्कआउट उसने किया एक तरह से। ठीक है। वहीं अगर ये नेगेटिव में चलेगा तो ये देखेगा यार पुलिस वाले तो पैसे उठा के ये उठा करके ले जाते हैं, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर के आऊंगा, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट मैं कहाँ से करूंगा, इसके लिए इतने एफर्ट चाहिए, इस बंदे की वो पहुंच चाहिए, इसकी अप्रोच में कहाँ से लेकर के आऊंगा। मतलब उस बंदे की अप्रोच कैसे चाहिए ये ढूंढने की बजाय नेगेटिव में चला गया, यार इस बंदे की अप्रोच मिलेगी कैसे। हम्म। तो ठीक है। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले नेगेटिव में ज्यादा देखेगा, या नेगेटिव ही देखेगा कि यार नहीं, ये काम तो एक मुझे सेकंड। करना ही नहीं है।
3 नंबर वाला नेगेटिव में देखेगा या जिसमें मिसिंग है वो नेगेटिव में देखेगा? मिसिंग हो जाएगा। 3 अच्छा, नंबर जिसमें अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीचर देख करके आगे चलेगा कि मुझे ये हाँ काम शुरू करना है, ये पॉजिटिव ट्रेट्स हैं इसके। हाँ, अगर नेगेटिव चला जाएगा तो नेगेटिव की तरफ ज्यादा ध्यान जाएगा, वो पॉजिटिव देखेगा ही नहीं कि जिसमें यार अगर ये 3 मेरा काम मिसिंग, जिसमें 3 मिसिंग है वो ना? वो वो एक सेकंड, मतलब मिसिंग वाला ओवर पेसिमिस्टिक होता है। हाँ ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं 4 नंबर के ऊपर। अभी तक जो है ना 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बड़े सॉफ्ट नंबर से थे। 4 नंबर में अंदर एकदम से एरो बनने शुरू हो गए। 4 नंबर इज एरो, जो हम लिखते हैं 4 नंबर एक मतलब जैसे पहले लिखते थे। ठीक है, तो ऊपर एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन गया, तो एकदम से वो आ गए। तो 4 नंबर वाले जो है ना, इनकी लाइफ में ना सडन मूव्स बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे एंगल्स एकदम से चेंज हो रहे हैं। हाँ। इनकी लाइफ में सडन मूव्स बहुत ज्यादा आते हैं। ये राहु का नंबर है, तो राहु जो है एकदम से आपको सडन लॉसेस दे सकता है, आपको सडन गेन्स दे सकता है, आपको स्पेकुलेशन में ले जा सकता है। ये जितने ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कोई भी काम जो इंस्टेंटली हो रहा हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो एक्सीडेंट है, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब वो 4 नंबर से डिनोट होता है, वो राहु से डिनोट होता है कि जो भी चीजें आपको अचानक से मिल रही हैं, वो 4 नंबर की कैटेगरी में आती है, राहु की कैटेगरी में आती है। राहु के अंदर वो क्वालिटी है कि आपको अचानक कुछ भी दे सकता है। वो कुछ भी से मतलब वो पॉजिटिव भी दे सकता है, वो नेगेटिव भी दे सकता है। 1 मिनट में जरा चार्जर लगा लूं। तो 4 नंबर जो है, इनकी स्टेबिलिटी होती है और दे आर ग्राउंडेड। ये इनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, ये क्वालिटी इनके अंदर है। जैसे मैंने आपको एक सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि 1 नंबर वाला जो काम अगर 4 नंबर वाले को दे देगा, तो 4 नंबर वाला उसे खत्म करके छोड़ेगा कि एक के ऊपर उसने रिलाई किया कि इसने जो मुझे काम दिया है सही काम दिया है, मैं इस काम को खत्म करूंगा, मेरा बॉस है। ठीक है, तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी है कि अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, पूरी जिम्मेदारी से करता है और स्टेबिलिटी से करता है। दे आर हार्ड वर्कर एंड डिलीजेंट इन नेचर, मतलब मेनली अगर क्रक्स में बात की जाए तो। ठीक है, उसके बाद दे आर हैविंग ए ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग स्किल्स। 4 नंबर के अंदर, क्योंकि 4 नंबर सर है, उसके अंदर सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्लान्स बना सकता है, वो बहुत बड़े प्लान्स बना सकता है। ओके। ठीक है, बहुत ही उसका जो है एक जो उसका दृष्टिकोण है बहुत ही अच्छा होता है, दूर की चीजें देख पाना उसकी क्वालिटी है। कार्यों को, अपने कामों को कैसे प्लान्ड वे में किया जाए, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए अपनी स्टडी का, अपने काम का, अपने वर्क फ्लो का, ये उनकी क्वालिटी है कि बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर ट्रस्टवर्दीनेस। सर क्या सच में होते हैं? हाँ, इनका जो दिमाग है ना चलता ज्यादा है, बट आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। भाई एक्शन नहीं ले सकते ज्यादा, ये आपको दिमाग से तो चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। भाई जैसे मान लो मैं 4 नंबर वाला हूं, आप कोई भी हो, तो आपने मेरे ऊपर विश्वास किया कि
त्रिलोक जी को अगर मैं ये काम के लिए बोलूं तो त्रिलोक जी कर देंगे। अब मेरे अंदर ये वो तो है कि मैं सोच सकता हूँ कि यार दिशिका ने मुझे काम दिया है, जरूर इसका कोई ना पर्सनल है, मतलब है, और ये मेरे काम से ना कम से कम 20-25 हजार तो बना ही लेगी। अच्छा। वट एवर इट इज, ठीक है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन फिर भी भले मैं कुड़ कुड़ के करूंगा, लेकिन करूंगा, या लेकिन मैं कर दूंगा। ये इनकी क्वालिटी है। आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो आराम से। बट वही चीज है कि सिचुएशंस डिपेंड करती हैं कि आपकी कंपेटेबिलिटी है कि नहीं है। एक नंबर के साथ ये कंपेटेबल है तो एक नंबर वाला इस पर विश्वास कर सकता है। 8 नंबर के साथ इसकी कंपेटेबिलिटी नहीं है तो 8 नंबर वाला इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। शत्रु है वो। भाई मैं और आप मित्र हैं तो आपने जो मुझे बोल दिया मैं कर दूंगा, मैंने जो बोल दिया आप कर ही दोगे। पर अगर हम एक कंपटीशन में हैं कि मैं भी आज पढ़ा रहा हूं, कल को आप भी पढ़ाना शुरू कर दोगे, फिर आप बोलोगे त्रिलोक जी मुझे ना आपके नोट्स दे दो, आपकी पीपीटी दे दो और आपके ये भी दे दो। तो अगर आप मेरे दोस्त हो तो मैं तो आराम से दे दूंगा कि यार क्या फर्क पड़ता है, मेरा ही तो स्टूडेंट है, आगे ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर मेरा दोस्त नहीं है, फिर भी मैंने आपसे पैसे लेकर के पढ़ा दिए मैंने आपको, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स क्यों दूं? यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने नोट्स बनाए हैं, मैं रात रात बैठ करके मैंने इतनी मेहनत की है, ये सारा वो चीजें बनाया है, मैं आपको क्यों दूं? आप खुद करो। मैंने सिखा तो दिया आपको, किताब दे तो दी, बनाओ अपने नोट्स अपने आप, जैसे पढ़ाना पढ़ाओ, मैं क्या करूं? तो वो फ्रेंड्स और उसकी तो वो बात आएगी ही आएगी, बट स्टिल देयर हैव दैट नेचर कि ईमानदार होते हैं। आप विश्वास कर सकते हो इनके ऊपर। ओके, ठीक है। दे वर्क ऑन प्रैक्टिकलिटी और जिसे वर्ड कहते हैं ना, प्रैग्मेटिज्म। ओके, वो इनकी क्वालिटी है। मतलब उनके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि वो तार्किक हैं, अपनी बात को पूरे प्रैक्टिकल उससे डालते हैं सामने, और साथ साथ उनके अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण भी है। चीजों को अच्छे से समझना, व्यवहारिक तरीके से समझना, सिर्फ ये देखना नहीं कि यार ये काम ना ऐसे हो सकता है, उसकी प्रैक्टिकलिटी तो देखनी है ना कि यार ये काम ऐसे हो तो सकता है, पर क्या ये वाकई इसको आउटपुट देगा? पता चले मैं इतनी मेहनत तो कर दूं पर क्या रिजल्ट आएगा? तो वो इनके अंदर एक क्वालिटी है। ठीक है। दे आर डिसिप्लिन्ड एंड दे आर हैविंग ए सेल्फ कंट्रोल। इनके अंदर डिसिप्लिन है, इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, अपने गोल को देखना इनके लिए प्रायोरिटी है। अपने गोल को देखना, उसके लिए काम करना, उसके लिए मेहनत करना, दे आर हैविंग देयर प्रायोरिटीज। नेगेटिव ट्रेट से बचने की हमेशा कोशिश करते हैं ये। भाई अपना फोकस मुझे क्लियर है कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, तो मुझे अपना फोन छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपना लैपटॉप छोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसका फोकस क्लियर हो गया तो ये सारी चीजें छोड़ देगा। उसे पता है कि यार ये चीजें मुझे तंग करेंगी। दे आर हैविंग ए डिपेंडेबल सपोर्ट। आपकी टीम में अगर कोई 4 नंबर वाला है तो आप काम के लिए इसके ऊपर पूरा रिलाई कर सकते हो। दूसरों के ऊपर बिल्कुल भरोसे से कार्य छोड़ सकते हो उसके ऊपर आप, क्योंकि इनके अंदर मेहनत भी है और इनके अंदर समर्पण का भाव भी है दूसरों के लिए। ठीक है। इनके अंदर एक क्वालिटी लीडरशिप की भी है, हार्डवर्क तो है ही है, बट लीडरशिप क्वालिटी भी है इनके अंदर। इनके अंदर भी वो एक नेतृत्व करने की क्वालिटी है। अपने काम से पीछे नहीं होते, अपनी मेहनत से पीछे नहीं जाते, अपने फोकस को सामने रख करके आगे बढ़ते रहते हैं। दे आर हैविंग ए ऑनेस्ट नेचर एंड दे ऑलवेज लाइक जस्टिस। जैसे 8 नंबर वाले को जस्टिस पसंद है, 4 नंबर वाले को भी बात आर या पार, भाई तू या तो ये कर या ये कर, बीच में मत, मझधार में मत छोड़ मुझे।
तूने भी मेरे लिए काम करना है तो मुंह पे बोल दे, नहीं करना तो भी मुंह पे बोल दे, बट ईमानदारी से काम कर। वो इक्वालिटी है इनके अंदर। अगर हम नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर फिर स्टबर्ननेस आ जाती है, जिद्दीपन आ जाता है। मतलब क्योंकि सिर्फ दिमाग है, दिमाग से सोचते हैं ये, दिमाग से कैलकुलेशंस कर रहे हैं और अपनी बात को ही मेन समझते हैं कि यार मैंने जो सोच लिया, मैंने जो प्लान बना लिया वही फुल एंड फाइनल है, मैं किसी की भी वो बात नहीं मानूंगा, मेरा जो दृष्टिकोण है बिल्कुल सही है। वो इनके अंदर रिजिडिटी है, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अगर नेगेटिव जा रहा है तो बता रहा हूं मैं, वैसे तो 4 नंबर एक्सेप्ट करता है चीजें, नहीं करता बट अगर वो नेगेटिव चला जाता है तो रिजिडनेस पे जाता है। नेगेटिव कैसे जाता है भाई? या मिसिंग हो या फिर ज्यादा हो? वो मैं बताऊंगा ना आपको, ये सारी चीजें आएंगी बाद में कि नेगेटिव क्यों जा रहा है, कब जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है तो क्यों जा रहा है और कब जा रहा है। ठीक है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जो है ना क्रिटिक्स में फंस जाते हैं। मतलब हमेशा इनके मन में ये भाव होता है कि मैं अपने काम को बहुत ही अच्छे से करूं, बहुत 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 अच्छे से। यस। और हमेशा ये उस चीज को सोचते हैं कि यार लोग इस चीज को प्रेज कर रहे हैं या करेंगे। अपने अंदर, अपने प्लान के अंदर जो कमी है वो उसे ढूंढने की बजाय, उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय उनका मोटो यही रहेगा कि यार मैंने जो प्लान बना दिया ना वो परफेक्ट है, मैं इससे पलटूंगा नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से दे इन्वॉल्व इन क्रिटिकनेस, आलोचना हो जाती है इनकी कि यार ये प्लान इसने बनाया है बिल्कुल फेल है। 50 लोग बोल देंगे। क्या बोल देते हैं? 50 लोग बोल देंगे, मतलब पूरी दुनिया बोल देगी प्लान गलत है, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा वो आराम से। अच्छा। ठीक है, यही वजह जो है इनकी रिलेशनशिप क्वालिटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। भाई दूसरे की कमी को ढूंढना, वो तो उसे समझ में आ रहा है कि दूसरे की कमी को कैसे ढूंढना है, लेकिन मेरे अंदर भी कमी है, मेरे प्लान में भी कमी है, मेरी बातों में भी कमी हो सकती है, मेरे एफर्ट्स में भी कमी हो सकती है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ से बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा मेंटेन, तो वो कमी मेरे अंदर भी है, बट मैं ये नहीं देख रहा, मैं सिर्फ अपनी वाइफ को देख रहा हूँ या अपने बॉस को देख रहा हूँ। तो यही वजह है एक क्रिटिकनेस की भी। इनका भी जो एक वो है, वो पैसिवनेस में चला जाता है, हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट को देख करके काम करना शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा चुनौतियां आ गई उससे घबरा जाएंगे, उस तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाएगा। जो भी बाउंड्रीज आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रही हैं, वो उनको ज्यादा दिखेगा। यही इनकी ग्रोथ में रुकावट बन जाती है। दे आर वर्कोलिस्टिक, अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाएंगे, इतना ज्यादा कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं देंगे, अपने दोस्तों को टाइम नहीं देंगे, काम 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 काम। अगेन रिजल्ट इन टू बैड रिलेशंस, लाइफ में असंतुलन, बॉडी में असंतुलन। बेसिकली इनका रिलेशन इम्पैक्ट होता ही होता है। हाँ, विद एनीवन, मतलब कैन बी स्पाउस, जिसके साथ भी अटैच है उसके साथ रहता है इसका। भाई क्योंकि दिमाग ज्यादा चला रहा है ना, ये दिमाग ज्यादा चला रहा है, कर कुछ पा नहीं रहा, और ये चाहता है कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, दूसरे की बात को मानना नहीं है, मेरी बात ही सही है। तो वो इम्पैक्ट आता ही आता है रिलेशन के अंदर। इनका जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उनको दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते। मतलब दिमाग में तो मेरी बड़ी सारी बातें चल रही हैं, बड़े सारे प्लान्स चल रहे हैं, मैंने बहुत बड़ा प्लान बना लिया मन के अंदर, पर मैं उसको पीपीटी पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। बेसिकली एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बोल सकते हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है।
ठीक है, तो यही इनके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 5। आज ले लें थोड़ा सा लंबा सेशन, नंबर पूरे कर दें। हो जाएंगे। क्या टाइम हो गया? 10:30 हो गए। चलो 5 नंबर करते हैं, फिर आगे देख लेंगे, ठीक है? ठीक है। नहीं तो हम आराम से भी चल सकते हैं सर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से भी, आई एम हैप्पी, थोड़ा 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 करके आई एम गुड। नहीं, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब आज हम बहुत डिटेल वर्जन पढ़ रहे हैं सारे नंबर्स के, तो ये बहुत अच्छे से आपके माइंड के अंदर बैठ जाने चाहिए, और बैठ भी रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सर वैसे मुझे तो आपने डिटेल ऑलरेडी ही चाहिए। हाँ। वैसे तो काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है नंबर्स के बारे में। यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, दैट इज वेरी गुड। नहीं नहीं सर, मैं तो कहीं बहुत थोड़ा थोड़ा जहाँ से समझ लेती हूँ वहां से। मैं हाँ। भी कह रहा हूँ, जितना भी आपने पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि कितना पढ़ा है, बट जितना भी आपने पढ़ा है, आपके जो क्वेश्चंस हैं दैट रिलेट्स टू द पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू ऐसे सर। नहीं कि कहीं पर कोई आप अगर के कुछ भी पूछ रहे हो। थैंक ठीक यू है, सर। तो मुझे मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने सेशंस हैं, 2 बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी सर कैन आई एम कंटिन्यू। ऑल्सो, आई एम ऑल्सो ओके। ठीक है, मैं भी ये चाहती हूँ कि हम धीरे धीरे आराम से जाएं, ताकि मैं भी एक एक चीज ढंग से समझ पाऊं, बस मेरा भी यही यही ज्यादा है। इम्पोर्टेंट, यही ज्यादा बस। इम्पोर्टेंट है। नहीं तो सीखने का फायदा नहीं है ना सर। बट ऑब्वियस है, बट ऑब्वियस और है। मेरा सोल मोटिव यही है, मैं अपने लिए सीख रही हूँ, मैं किसी को अभी फिलहाल किसी को सिखाने के लिए या उसके लिए नहीं, अपने लिए सीख रही हूँ फिलहाल तो मैं। देखो, प्राइमा फेसी मोटो जो है ना इंसान का, यही होना चाहिए कि आप चीज सीखो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो पामिस्ट्री हो, चाहे वो रेकी हो। सबसे पहले वो सीख करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, उसके बिल्कुल। रिजल्ट देखो। अगर वो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो अपने नियर बाय सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स में, को। हाँ। अपने दोस्तों को, अपने घर में, अपने नियर बाय फैमिली मेंबर्स को, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उनके ऊपर उसको स्टडी करो। ठीक है, फिर उसको छोटे छोटे रेजोल्यूशंस दो। अगर उसको आउटपुट आता है, तो देन आप उसको फर्दर प्लान कर सकते हो। बिल्कुल। तो हम 5 नंबर की बात करते हैं। 5 की जो शेप है, ऊपर से बिल्कुल एंगल बना के आ रहा है और नीचे से एकदम से घूम गया। ठीक है, ऊपर से तो पूरी स्ट्रेटेजी से आ रहा है, यार मैं ऐसे चलूंगा। नीचे आके कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेटेजिक भी है और मैनिपुलेटिव भी है। अगर हम बोले कि जैसे 5 जो शेप है, ऊपर वाला जो डंडा है उसके आगे हम एक वो लगा दे, तो एक साइकिल का हैंडल हो गया लेट्स से। ठीक है, और नीचे जो कर्व आ गया, अगर हम उसको पूरा करते हैं और बीच में डंडियां खींचते हैं, तो एक साइकिल का पहिया हो गया। ठीक है, तो उसके पास हैंडल है, वो पकड़ के खड़ा हुआ है, तो वो स्टेबल भी है। उसके नीचे पहिया है, तो वो मैनिपुलेटिव भी है, वो चल भी रहा है, चलायमान भी है। राइट। तो ये लोग जो है ना, हमेशा एक्टिव होते हैं। मतलब चीजें चलते रहना, बढ़ते रहना, ये इनको अच्छा लगता है कि मैं एक जगह रुक के ना रह जाऊं। हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, हमेशा अपनी चीजों को कन्वर्ट करने के बारे में सोचेंगे। इनको अगर बोल दो ना कि ये काम करना है, तो वो उस काम को कर ही देंगे, रुकेंगे नहीं, कंप्लीट करेंगे। जब तक वो खत्म नहीं होगा, इनके अंदर एक वो कीड़ा सा फंसा रहेगा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपने चीज से पीछे नहीं हटेंगे। एक और एग्जांपल कि जैसे मान लो आपके घर में कोई लेडी है या आप खुद है, अगर 5 नंबर वाला है, तो इसको ना हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए। मतलब मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, चाहे वो बर्तन को 3 बार जाकर के धो के आ जाए, बट कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहीं ना सर कहीं involved रहेंगे। क्या हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि जैसे इनको हर बार कुछ नया चाहिए करने को, ऐसा भी कुछ है? ऐसा भी है, ऐसा भी है। मतलब वही चीज है ना, कुछ ना कुछ चाहिए। मतलब एक ही जॉब में, एक ही सीट पे, एक ही जगह पे अटके नहीं रहेंगे ये। तो कुछ नया चाहिए। हर 3 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, चाहे मैं कपड़े चेंज कर दूं, चाहे मैं अपने सोफा सेट चेंज कर दूं, चाहे मैं टीवी चेंज कर दूं,
चाहे मैं अपनी जॉब चेंज कर दूं, चाहे मैं कोई दो को लाइफ के अंदर, दैट मीन्स हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहे, कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करें तो दे आर फ्रीडम लवर और दे आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, मतलब इनको आजाद ख्याल, आजाद रहना, बाउंडेशन पसंद नहीं है, मतलब बाउंडेशन पसंद नहीं है इनको, आजाद रहना, आजाद ख्याल ज्यादा पसंद है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे चीजों को रोमांचित किया जाए। लाइफ में रिस्क लेना इनकी क्वालिटी है, रिस्क ले सकते हैं, ये हमेशा तैयार रहते हैं, देखी जाएगी भाई तभी तो मैं ग्रो करूंगा ना। दे आर हैविंग ए वर्सटाइल नेचर, इनके अंदर बहुत वर्सटैलिटी होती है। ये आपको आर्ट, एक ही बंदे के अंदर आपको आर्ट की क्वालिटी भी मिल जाएंगी, उसके अंदर एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी, उसके अंदर कोई ना कोई और एक्टिविटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही वर्सटाइल नेचर के होते हैं ये। हर सिचुएशन के अंदर ये अपने आप को मोल्ड बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर सेंटर का नंबर है, खाली का बैंगन है, वो कभी इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। कौन मुझे बट सर ये नेगेटिव ट्रेड भी तो होता है। दोनों आएंगे, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट वर्सटैलिटी तो है ना। हाँ ये तो है। they are having a डायनामिक पर्सनैलिटी, इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत डायनामिक होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं ये लोग, इनके अंदर जो जो ऊर्जा है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है हमेशा, मतलब आपको एनर्जेटिक नजर आएंगे। जो भी चेंजेस हैं, परिवर्तन, ये उसको आराम से गले लगाते हैं, उसको आराम से एक्सेप्ट करते हैं, और किसी भी सिचुएशन में फंस जाएं वो कोई ना कोई तरीका निकाल करके बाहर निकल जाते हैं, फंसे नहीं रह जाते उसके अंदर। क्योंकि इनका जो दृष्टिकोण है बहुत ही क्रिएटिव है और पॉजिटिव है। दे आर वेरी क्यूरियस। क्यूरियस फॉर एवरीथिंग, ज्ञान को सीखना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ये प्यास होती है उसके अंदर। तो बेसिकली किसी भी नई, वही बात आ गई, किसी भी नई चीज को सीखने के लिए बहुत वो है। यस यस, नई चीजें सीखना, नई जानकारी लेना, उसको फील करना, वो इनकी प्रायोरिटी है। हमेशा पॉजिटिव नेचर से देखते हैं हर चीज को, हर चेंज को, हर स्टडी को। उनका कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा अच्छा होता है। ओके, सबसे ज्यादा अच्छा, मतलब हम ये बोल सकते हैं इनका कम्युनिकेशन सारे नंबर्स में से बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। वो नेगेटिविटी में भी जाऊंगा इसका, बट इन जनरल अगर देखा जाए, 5 के अगर पॉजिटिव फीचर देखे जाए तो सबसे अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है इनका। इनके जो अभिव्यक्ति है, अपनी बातों को बोलने का कौशल, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के होते हैं, चीजों को मजाक में प्रेजेंट करना इनको पता है। बट क्या ये एक्सप्रेसिव होते हैं? एक्सप्रेसिव होते हैं। ओके, एक्सप्रेसिव होते हैं। इनके अंदर एडेप्टेबिलिटी क्वालिटी है कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना, दे आर एडेप्ट दैट। बहुत ही सहनशीलता से चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है इनके अंदर चीजों को एक्सेप्ट करने की। अगर ये किसी चीज में फंस भी जाएं, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई चीज में इनको नेगेटिव रिजल्ट मिला, तो भी ये उसमें फंसे नहीं रहते, बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं। दे आर सोशल पर्सन, बहुत मिलनसार होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो मिलनसार भी है साथ में। समाज में इनकी एक अलग से लोकप्रियता होती है, मतलब लोग इनको भी सुनना पसंद करते हैं। आपका जो एक कॉमेडी कपिल शर्मा, 5 नंबर, अच्छा, तो लोग सुनना पसंद करते हैं उसको। बहुत ही हाजिर जवाब है, जो उसकी क्वालिटी है उसको इमेजिन करो कपिल शर्मा को कि कैसे वो फटाफट से बातों को जवाब दे देता है, कैसे मोल्ड कर देता है, उसकी बेइज्जती भी कर रहा हो तो घुमा के वापस पलट देता है उसके ऊपर। और
बहुत ही जल्दी लोगों से घुल मिल भी जाता है, हम्म चाहे वो किसी भी टॉप लेवल का आर्टिस्ट हो, चाहे वो उसके जूनियर्स हो, हम्म सबके साथ वो घुल मिल के काम करता है। हम्म ये बहुत ही रिसोर्सफुल होते हैं, मतलब इनके पास ना रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली आते चले जाते हैं। हम्म इनके खुद के भी रिसोर्सेज हैं, इनकी अपनी भी नॉलेज है। हम्म जब ये काम करने पे आते हैं तो रिसोर्सेज, कोई दोस्त मिल जाएगा, चल यार मैं तेरी हेल्प करता हूँ, हम्म इतने पैसे चाहिए, चल मैं देता हूँ, मतलब रिसोर्सेज जो है इनके पास अपने पास जाते हैं। मतलब इनको मिल जाते हैं, लाइक सपोज इनको अगर मिल इनको जाते हैं। चाहिए। हाँ, रिसोर्सेज कहीं ना हम्म कहीं से आ जाएंगे, कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर देगा। हम्म जो जैसे नए स्टार्टअप्स बनते हैं, नए स्टार्टअप के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो हम्म रिसोर्सेज कहीं ना कहीं से कलेक्ट कर ही लेंगे। अगर स्टार्टअप अच्छा है, अगर इनकी थिंकिंग अच्छी है, इनका काम अच्छा है, तो इनको कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज मिल ही जाएंगे। मिल जाएगा। हाँ। हम्म अब अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो, हम्म क्योंकि ये बहुत ज्यादा भटकते हैं, ये हर हम्म चीज पसंद है, हम्म तो इनके अंदर डिसिप्लिन की कमी हो जाती है। एक सेकंड। तो बेसिकली इनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। हाँ, रूल्स को फॉलो करना इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता भाई, इनको चेंजेस चाहिए। मैं एक ही रूल से रोज, जैसे मान लो अगर मैं गुड़गांव ऑफिस जा रहा हूँ, तो हम्म अगर मैं 5 नंबर वाला हूँ तो मैं जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ये धोला कुआं और इधर से होते हुए जाऊंगा। हम्म मैं चेंजेस भी देखूंगा, यार चल आज ट्राई करते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, घूमता फिरता जाऊंगा। चल आज ट्राई करते हैं, आज मैं वाया हम्म करोलबाग होकर के निकलता हूँ। हम्म। या रास्ते में मेरा दोस्त वहां लाजपत नगर से, चल यहाँ से इधर लाजपत नगर जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, फिर उसको चला जाऊंगा ऑफिस। हम्म तो वो इनके अंदर एक है चीज, कि एक ही चीज को फॉलो करना पसंद नहीं करते, इनको चेंजेस हम्म चाहिए। हम्म तो वही चीज वो डिसिप्लिन की भी कमी करती है। भाई मुझे पता है कि यार मेरा ऑफिस जो है वो 45 किलोमीटर, मैं बेवकूफ हूँ यार जो 70 किलोमीटर घूम करके द्वारका एक्सप्रेस से जाऊंगा, हम्म जबकि मुझे पता है टाइम में उतना ही लगना है। यहाँ से हम्म भी 1.5 घंटे लगने हैं, यहाँ से भी 1.5 घंटे लगने हैं, बल्कि यहाँ से तो ज्यादा लगेगा। हम्म 70 किलोमीटर जाऊंगा, मेरा पेट्रोल भी ज्यादा तो लगेगा, ज्यादा लगेगा, हाँ। मेरे एफर्ट भी ज्यादा लगेंगे। हम्म ठीक है, मेरी ड्यूरेशन हम्म भी बढ़ जाएगी। हाँ। डिसिप्लिन नहीं। हम्म ठीक है, हम्म इनके अंदर एक चीज होती है हमेशा ज्यादा पाने की, हमेशा कोई ना कोई चाह रहती है। जैसे वो एक थी ना, नई चीजें सीखने की चाह, हम्म तो वो एक नेगेटिव क्वालिटी भी है, कि कुछ ना कुछ सीखते रहना। सिर्फ सीखना ही नहीं, कुछ ना कुछ पाना, नया पाना, नया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, एक चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा पाने की चाह है। अब चाहे वो उसको आप भोग विलास में कह लो, या और मतलब चीजों में कह लो, मतलब चीजों को एंजॉय करना। नहीं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर एक ग्रीड होती है कि नई और ज्यादा चीजें अचीव करने की। हाँ हाँ हाँ, राइट। हम्म हमेशा ज्यादा पाने की ग्रीड, ठीक है। यही वजह है जो इनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हम्म भाई आज आपके पास एप्पल 11 है, हम्म 16 आ गया, 15 आ गया, सही हम्म सलामत फोन चल रहा है, आपने पिछले हफ्ते ही लिया था, हम्म बस वो कीड़ा हमेशा उठा रहेगा जब तक 16 नहीं आएगा मेरे हाथ में। हम्म तो वो दैट रिजल्ट इन टू अनएक्सेसिव एक्सपेंसेस हम्म ऑन देयर लग्जरी, हम्म ऑन देयर कंफर्ट, ऑन देयर मनोरंजन। तो इनको कंफर्ट पसंद है बेसिकली। कंफर्ट पसंद है इनको, मतलब इनको अच्छा पसंद है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस पसंद है। तो क्या सर ऐसे लोग जॉब नहीं कर पाते, ऐसा कुछ होता? हाँ, ये प्रॉब्लम कह सकते हो। हम्म बहुत लंबा नहीं टिक पाते ये। इनके लिए अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल देखें या और तरीके से भी देखें, तो जो जो बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, हम्म वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब उनको हमेशा ज्यादा की ग्रीड है। हम्म तो अगर कोई बिजनेस में जा रहा है, तो सबसे पहले ये देखा जाता था कि उसका बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी जो है 5 नंबर, वो हम्म कितना स्ट्रांग है। उसके अंदर हम्म क्वालिटीज हैं अपने कस्टमर से बात करने की, उनको हम्म अपनी चीजें समझाने की। हम्म उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो एक ऐसा लालच
बना के रखे अपने अंदर हम्म, कि उसको पूरा करने के लिए वो कस्टमर सपोर्ट देता रहे। ओके। हम्म। एक मिनट होगा रंजो, इसको लेके सर जाओ बेटा। आपके पास डॉग है? हाँ, क्या नाम है सर? स्नोई। स्नोई। हाय स्नोई। स्नोई। ओए, ये तो बहुत क्यूट है सर। स्नोई। चल 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 चल, बस तेरी बस। तेरी पोमेरियन है ना? हाँ, हाँ। चल फ्रिज बुला रहे, हम्म, दरवाजा बंद कर दे। जी सर। हम लोग कहाँ थे? मतलब हम कह एक्सेसिव। सकते हैं कि दे हैव अ बिजनेस माइंड और उनको जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि हाँ, उसमें आपको एक ही जगह टिकना मोनोटोनस होना पड़ता है। जॉब में एक ही जगह टिकना पड़ता है, हाँ। तो इसीलिए वो जॉब में ज्यादा लंबे टिक नहीं पाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। हम्म। ओके। तो इसीलिए बिजनेस के लिए क्वालिटीज देखी जाती है कि उसमें मैक्योरी की जो है क्वालिटीज होंगी, हम्म। फिर तभी वो बिजनेस मेंटेन कर पाएगा। जब ज्यादा ज्यादा की चाह होगी, ज्यादा की लालच होगी, तभी। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तभी वो कर पाएगा। जी। हमेशा शॉप के अंदर वही अगर 6 तरह के डिजाइन रखे हुए हैं तो कैसे मेंटेन कर पाएगा? उसे यस। पता होना चाहिए कि मार्केट में कैसे डिजाइन चल रहे हैं, लोग क्या पसंद कर रहे हैं। हम्म। उठाओ, चेंज करो, हम्म। फिर उठाओ, फिर चेंज करो, नई चीज लेकर के आओ। हम्म। तो तभी तो ग्रो कर पाएगी ना वो शॉप। हम्म। ठीक है। करेक्ट। एक नेगेटिविटी और क्या है कि दे आर रेस्टलेस। हम्म। उनके अंदर रेस्टलेसनेस है, हमेशा पाने की चाह में कोई ना कोई चेंजेस हैं, उनको एक जगह टिकना पसंद नहीं है। हम्म। तो वही उसके अंदर एक कीड़ा भी बना रहता है कि यार हम्म। बस कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना होना कुछ चाहिए, नया कर ले, हाँ। कुछ ना कुछ नया करना है। हम्म। भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, बट मुझे कुछ ना कुछ नया चेंज करना है घर के अंदर, चाहे दीवार हम्म। चेंज करनी है, चाहे वॉलपेपर चेंज करना है। हम्म। तो जब तक करूंगा नहीं ना, वो कीड़ा फंसा रहेगा। करेक्ट। तो सर ये तो हर चीज में अप्लाई होता है ना, मतलब उनमें अब बेसिकली अगर उनके ये चीज है कि अगर उनके माइंड में कुछ आ गया तो वो करके ही छोड़ेंगे। करके ही छोड़ेंगे। है ना? हाँ, तो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, दोनों है ना? दोनों ही आ रहे हैं ना हाँ। भाई। जहां पर उसकी रेस्टलेसनेस जो है वो उसके लिए एक वरदान है कि उसको नई नई चीजें सीखना, नया नया। अब हम्म। जैसे मान लो ये जो जो लोग उस जॉब में हैं, जिनको यूट्यूब पे जो वो बनाते हैं, रील्स। किसी होटल में चले गए, फिर दूसरे होटल में चले गए, फिर तीसरे होटल में चले गए, वहां की हाँ। वीडियोस बना दी। तो वो उसके लिए जहां वरदान बन रहा है, हम्म। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, हम्म। या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर बार नई होटल में जाए, वहां वीडियो बनाए, हम्म। तो वो कैसे काम कर पाएगा? तो वो हम्म। उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अंदर तो कीड़ा है हम्म। कि यार मुझे ये ना 50 होटल्स में जाना है, इनकी वीडियोस बनानी है बड़ी बड़ी आलिशान सी, ये हम्म। रिजल्ट होना चाहिए। उसके दिमाग में प्लान तो चल रहा है, बट उसको हम्म। इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके पास एक होटल के देने के भी पैसे नहीं है। हम्म। तो अंदर की रेफलेक्स तो तंग करेगी ना। बिल्कुल। ठीक है। तो ये फिर उसी चीज को लेकर थोड़े से सेल्फ सेंटर्डनेस में भी चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए हम्म। सेल्फ सेंटर्डनेस, अपनी अच्छा की पूर्ति के लिए हम्म। मैं ये नहीं देखूंगा कि यार मेरे पास 10,000 रुपये पड़े हैं, हम्म। मुझे अगर ये टीवी चेंज करना है तो मैं टीवी चेंज करूंगा। ये नहीं देखूंगा कि यार बच्चा बीमार है, बच्चे को हम्म। दवाई लेकर के देनी है, हम्म। जिसमें 5,000 रुपये का खर्च है। हम्म। मुझे टीवी चाहिए तो मुझे टीवी चाहिए, बच्चे के बाद में देखेंगे। हम्म। तो दैट इज सेल्फ सेंटर्डनेस, कि मतलब मुझे चेंज चाहिए, मैंने मन में सोच लिया मुझे टीवी चेंज करना है तो टीवी चेंज करना है, बच्चे का हम्म। देखेंगे बाद में, कहीं ना कहीं मैनेज कर लेंगे। हम्म। हम्म। तो दैट इज अगेन कॉल्ड एज एन इम्पेशेंट। हम्म। मेरी इम्पेशंस है जो मुझे इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है कि मुझे टीवी लेना है, हम्म। मेरा रिजल्ट मुझे चाहिए। तो उसी वजह से सब आपस में इंटर रिलेटेड है ना पॉइंट्स। उसी हम्म। वजह से उनका जो है लैक ऑफ फोकस भी हो जाता है, हम्म। कि उनका जो फोकस है वो चेंज भी हो जाता है। हम्म। अपने फोकस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको। हम्म। एक जो प्लान मैंने बना लिया कि यार 5 साल में ना मुझे
100 CR की टर्नओवर चाहिए। मैंने 1 साल काम किया, यार ये ना बिजनेस में वो मजा नहीं जो मैं सोच रहा था। चल चेंज कर, लाइन चेंज, प्लान चेंज। फिर 5 साल का प्लान बनाया, फिर 1 साल 1.5 साल काम किया, यार वो मजा नहीं आया, छोड़ो, प्लान चेंज। तो वो एक तरह से लैक ऑफ फोकस हो गया कि मैंने जो एक टारगेट बनाया था 5 साल का, वो काम करने के लिए मैं कम से कम 4 साल तो काम करूं। अगर 6 महीने में मेरा मन भर जाए, मुझे अपने काम में मजा, मतलब मुझे अपने काम में चेंज करना है। मुझे यार ये डेली की रूटीन ना मुझे पसंद नहीं आ रही। मैं रोज सुबह 7 बजे उठ करके ऑफिस पहुंच जाता हूँ, 9 बजे, और 6 बजे निकलता हूँ और 8 बजे घर पहुंचता हूँ, फिर आकर के सो जाता हूँ। ये मेरी एक रूटीन बन गई। मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा, मुझे चेंज करनी है। तो वो मेरे कैसे चलेंगे? मैं 5 साल के अपने गोल के ऊपर कैसे पहुंचूंगा? दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये इनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो गया कि वो चेंजेस की एबिलिटी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट था, वही इनके लिए लैक ऑफ फोकसनेस भी बन गया। ठीक है। अब एक जो क्वालिटी इनके अंदर थी रिस्क टेकर की, वही इनके लिए नेगेटिव भी काम कर सकती है। कि रिजल्ट को बिना सोचे समझे मैंने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, और मन तो मेरा चंचल है, 6 महीने में मैंने काम चेंज कर ही देना है। गए 5 लाख 10 लाख भाड़ में। तो मैंने ये रिस्क टेक की स्टडी नहीं की कि यार वो 50 लाख रुपए मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। वो 50 लाख को मुझे 5 करोड़ में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो नेगेटिव उसमें चलेगी कि रिस्क तो मैंने ले लिया बिना सोचे समझे कि मुझे 5 साल मेहनत करनी है। मैं ये सोचा कि 50 लाख रुपए मैंने कैसे अपने पेरेंट्स से लिए हैं जो कि ऑलमोस्ट 0 पॉइंट पे आ गए हैं, या 50 लाख रुपए कैसे मैंने बैंक से उठाए हैं जिसको मुझे लोन भी देना है। तो 6 महीने बाद या साल बाद अगर काम बंद कर देता हूँ तो 50 लाख तो डूबे ही डूबे। बैंक का जो इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही देना है। तो वो रिस्क टेकर की जो एक पॉजिटिव पॉइंट था वो इनके लिए नेगेटिव भी हो गया। गॉट इट। ठीक है, तो आज मेरे ख्याल से हम इतना ही लेते हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास हो गई आज। हाँ, नहीं कोई बात नहीं सर, अच्छा है सर, आराम आराम से चलेंगे, मुझे कोई वो नहीं है, एक एक करके। क्योंकि ना नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नंबर की अगर वो पता चल गए ना, ट्रेड्स पता चल गए, तो चीजें पकड़ना आगे आगे के लिए बहुत आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए। गॉट इट सर। किसी नंबर के होने से इस बंदे में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किसी नंबर के ना होने से इस बंदे में क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है। फिर जब वो चीजों को जज करोगे आप इनके बाकी चीजों के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि यार जितनी मैंने स्टडी की है ये नंबर्स की, ये मोर देन 75%, मोर देन 80% इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्ट। 100% तो कुछ भी करेक्ट नहीं है सर। वो तो हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे तभी पूछ रही हूँ। मैं कह रहा हूँ मेटाफिजिक्स, ये दिस इज ए मेटाफिजिकल साइंस, इसका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इन चीजों का। जी भाई आपके अंदर अगर एक नंबर की क्वालिटीज हैं तो प्रूफ तो कोई भी नहीं है ना। कोई मीटर थोड़ी है इसको नापने का। बिल्कुल। कि हमने वो आपके अंदर एक थर्मोमीटर लगाया और वो 90 डिग्री का वो आ गया कि आपको 90 का टेम्परेचर है, दैट इज अ प्रूफ। जी। बट आपके अंदर एक एरोगेंसी है, वो थर्मोमीटर से थोड़ा ना आएगी या किसी और डिवाइस से थोड़ा ना आएगी। सो दिस इज मेटाफिजिकल साइंस, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। बट अगर कोई चीज अगर मोर देन 70% या 80% की कैटेगरी में जा रही है, तो वो उसके साइंस का ही बेस है कि कोई भी चीज अगर 100 बंदों के ऊपर अगर आपने इम्प्लीमेंट की है, अगर वो मोर देन 60-70% में अगर जा रही है, तो उसको प्लस में माना जाता है, वो पॉजिटिव भी माना जाता है कि हाँ ये साइंस जो है या ये जो दवाई है लोगों के ऊपर काम कर रही है। भले वो 70% लोगों के ऊपर काम कर रही है, 30% के ऊपर नेगेटिव कर रही होगी या नहीं कर रही होगी, बिल्कुल, बट मोर देन 70% के लोगों के ऊपर काम कर रही है। तो ये स्टडी ऐसी है, ये नंबर्स ऐसे हैं कि अगर किसी बंदे के अंदर आपको 5 नंबर के फीचर नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है दूसरा बंदा जो 5 नंबर वाला हो उसके अंदर वो फीचर ना हो। करेक्ट। या 50%। भाई मैंने अगर आपको 5 नंबर के अगर 10 पॉइंट नोट कराए हैं, तो हो सकता है मेरे अंदर वो 10 में से 7 पॉइंट आ रहे हो, 3 पॉइंट ना हो। या हो सकता है कि सिर्फ 2 पॉइंट आ रहे हो, 8 पॉइंट ना हो। तो बट अगर आप ये देखोगे कि आपने 15 लोगों के ऊपर ये लगाया है,
15 लोगों में से 10 लोगों में या 11 लोगों में ये पॉइंट्स मोर देन 80% मिल रहे हैं। तो अपने आप में स्टडी है कि आप जज कर सकते हो कि यार इस तरह के लोग 5 नंबर वाले, इनके अंदर ये फीचर्स होते हैं। अब आपके अंदर भले ही 20% है, भले 80% है, लेकिन फीचर्स तो है, फीचर्स हैं, करेक्ट। वो ट्रेड्स तो आ रहे हैं आपके अंदर। सर एक चीज बताइए, ऐसा होता है क्या, मतलब क्यूरोसिटी है और कुछ नहीं, ऐसा होता है कि जो हमारा भाग्यांक है वो हमारे मूलांक को ओवर पार कर दे, ऐसा भी होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा है। मूलांक और भाग्यांक में एक डेफिनेशन या कह लो आप, एक वो कह लो कि जो मूलांक है ना, बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आपकी खुद की इनर पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी नेचर कैसी है, आपके फीचर्स कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, कि आपको क्या पसंद नहीं है। वहीं जो भाग्यांक है वो आपके भाग्य का अंक है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आपको कहाँ ले जाना चाहती है, आप बने किस चीज के लिए हो, आपको काम क्या करना है, आपको लाइफ में बढ़ना क्या, आपका लाइफ पर्पस क्या है। दैट इज भाग्यांक। मूलांक इज योर मूलांक। तो बट ऐसा तो नहीं होता ना कि वो ओवर पार कर लेता है मूलांक को, नहीं होता ना? नहीं। और सर दूसरी चीज, अगर मान लो किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, लेट्स टेक जैसे पुराने लोग हैं, उनको श्योर नहीं है, ठीक है, कि ये है, किसी ने एस्टिमेट दे दिया कि ये इस दिन था या इस टाइम पे था, तो उनका कैसे पता लगता है सर? उनका भी उसी डेट के हिसाब से मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे होंगे जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए ना, कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 5 या 6 तारीख थी, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख थी, मोस्ट प्रोबेबली 5 तारीख थी। ठीक है, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड 5 तारीख को एक्सेप्ट करके बैठा हुआ है। अगर तो मैं आपको बोलूं मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 या 6 तारीख थी, 5 या 6 तारीख थी, बट मुझे लगता है कि ना 5 तारीख में ज्यादा वो वजन है। मम्मी कहती है कि मैं पूर्णमासी के दिन पैदा हुआ था, जब मैंने कैलेंडर देखा तो पूर्णमासी जो है ना 5 तारीख को इस टाइम से शुरू हुई थी और इस टाइम तक थी, 6 तारीख में कुछ अंश आ रहे थे। मेजर जो पार्ट है 70% 80% आपके माइंड में बैठ गया कि मेरी मेजोरिटी जो है 5 नंबर वाली है। मैं 5 तारीख को पैदा हुआ था, हो सकता है मैं 6 तारीख को पैदा हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं 5 तारीख को पैदा हूँ। तो मेरे जो सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेट है वो 5 नंबर लेकर के चल रहा है शुरू से। अच्छा। तभी मेरे अंदर एक गट फीलिंग है, कि मैं 5 तारीख को पैदा हुआ। ओके। और अगर मान लो आप में वो गट फीलिंग इसलिए आई है क्योंकि आपके बड़े भाई बहन उन्होंने बोल दिया, या और कोई कजिन्स हैं उन्होंने बोल दिया, तो वही माना जाता है? नहीं माना जाएगा भाई, आपके अंदर गट फीलिंग तो वही बैठ गई ना। ये जितनी स्टडीज है ना, ये बेसिकली होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ओके। अब जैसे मान लो किसी घर में वास्तु होता है। वास्तु में क्या है कि जब आपके घर की स्टडी की, हमने देखा कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट मान लो, वहां पे मंदिर ना होकर के टॉयलेट है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि यार ये ना टॉयलेट यहाँ से हटा दो और इसको भर करके आप या तो या मंदिर बना दो यहाँ पर, या इसको खाली छोड़ो। ठीक है, हमने वहां से टॉयलेट लगा दिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको क्लीन कर दिया, टाइल्स लगा दी, बिल्कुल होल बंद कर दिया, वहां पे टॉयलेट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, एज इफ। तो ओरिजिनली वास्तु जो है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम किया है। आपके माइंड में ये बैठ गया कि भाई टॉयलेट तो है ही नहीं यहाँ। तो वो जो एनर्जी लॉस फिजिकली फील हो रहा था उस टॉयलेट की वजह से नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था। वो जो हमने ट्रीटमेंट कर दिया वो भी आपके माइंड में बैठ गया कि अब तो टॉयलेट यहाँ है ही नहीं। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उस हिसाब से रीप्रोग्राम कर देगी कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट फील होने शुरू हो जाएंगे। वो पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जब फील होने शुरू हो जाएंगे तो आने शुरू हो जाएंगे। व्हाट वी वांट हैपेंस टू यू। सिंपल फंडा है ये यूनिवर्स का, कि आप जो चीज चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको यही देगा। अगर आपके सिर दर्द है,
अगर आप 5 मिनट ये बोलो कि आई एम वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, तो आप जल्दी ठीक हो जाओगे, बजाय कि आप ये बोलो कि मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, तो वो ठीक नहीं होगा। ओके। बिकॉज यू आर पासिंग पॉजिटिव इंटेंशंस ओवर हियर कि आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सिर दर्द ठीक हो रहा है, दैट मीन्स आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। ओके। तो वो ठीक नहीं होगा। गॉट इट। तो क्या ये जो हमारी नंबर की वाइब्रेशंस हैं, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही हमारे पास आती? लाइक सपोज वो है, मान लो जैसे जो भी नंबर का है, हाँ, किसी भी नंबर का कोई भी ट्रेड्स, तो हमारे सबकॉन्शियस नंबर से तो इफेक्ट है ही है, अग्रीड, बट सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा है, ऐसा क्या? सबकॉन्शियस माइंड से ही ज्यादा है। ओके। सबकॉन्शियस माइंड से ही ज्यादा है। सारी चीजें, जितनी भी स्टडीज हैं, आपकी जो डीएनए में भी चीजें बैठी हुई है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड से बैठी हुई है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी पूरी पिछले जन्म है, सब बैठे हुए हैं। सिर्फ आपको वो बंदा चाहिए जिसके पास आप जाओ, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड स्टडी करवाओ, वो आपको बताएगा कि 3 जन्म पहले आप ये थे। उसने क्या किया, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंट्री की। वो चीज आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी है। आपके सारे जन्म आपके माइंड के अंदर है, आपके गट के अंदर है, बट उस बंदे ने सिर्फ उसके अंदर एंटर किया और आपको बताया कि आप 3 जन्म पहले ये थे, आपने ये काम किया था, ये इंसान आपकी पत्नी थी, आपने इस पत्नी को इतना परेशान किया था, इसी वजह से इस जन्म में ये आपका पति बना है और आपको परेशान कर। ओह अच्छा, इतना कर सकते हैं हम? यस। ओके, ये अच्छा है। क्योंकि ये सारी सोल जो है ना, जितने भी हम लोग इस आपकी फैमिली में जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, चाहे वो आपके सास ससुर हैं, ये सब प्री प्लान करके आए हुए हैं। वो तो इसी जन्म में आप इनके साथ में थे। हो सकता है कि सारे एक साथ ना हो। आपकी लाइफ में अगर 10 जने हैं तो 10 में से हो सकता है 10 के 10 भी पिछली लाइफ में आपके साथ रहे हैं। चाहे वो कोई भी उसमें हो, चाहे वो कोई आपकी मेड हो। भाई ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपकी जो मेड थी वो आपकी मदर बनी, पिछले जन्म में आपको बहुत प्यार करती थी वो, तभी इस जन्म में भी आपको प्यार कर रही है। ठीक है, लेकिन पिछले जन्म में आपने उनका ये कर्जा देना था जो नहीं दिया, इसलिए इस जन्म में आप उनके बच्चे बने हो कि आप उस कर्जे को पूरा कर सको। ओके। तो ये आपकी सोल ने बैठ करके प्लानिंग की कि मैं इस टाइम में जन्म लूंगा, तुम मेरे पति बन के आओगे, ये मेरा बच्चा बन के आएगा। फिर जो एक सीख हमने इस जन्म में छोड़ दी है, जो चीज हमने सीखनी थी, या जो कर्म हमने बांध दिया यहाँ पर, उसको हम इस जन्म में जाकर के खोलेंगे। गॉट इट। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तभी हम कार्मिक रिलेशंस बोलते हैं कि ये हमारे कार्मिक रिलेशन। ओके, यही कार्मिक रिलेशंस है। अब समझ आया। ठीक है, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर नाउ। और हम नेक्स्ट क्लास अपनी सैटरडे लेंगे और एक संडे लेंगे। डन सर। सैटरडे वर्किंग तो नहीं है ना आपका? नहीं सर, ये सैटरडे छुट्टी है। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। थैंक यू सर। बाय।